हाँ, कैसा लग रहा है ऐसे 12th से एक स्टेप आते हुए, आगे आते हुए? बेटा तुम तनुष्यन, बेटा तुम इतना पीछे कैसे बैठी हो? आगे खूब जगह है बेटा। ओ ये बेटा बहुत सारी कंडीशंस हैं। चलिए, सो गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अभी अपना सीए का सिलेबस। पहले पूरा अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे सिलेबस है, सीए कैसे क्रैक करा जा सकता है। ऐसा कैसे होता है कि सीए का जो परसेंटेज होता है वो डाउन रहता है? बहुतों से अगर मान लो मैं इंडिविजुअली मिला हूं तो उस वक्त हमने थोड़ा थोड़ा तो डिस्कशन किया ही होगा, बट हम एक बार थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे गड़बड़ होती है या कहाँ पे ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा खेल जाता है। तो हम लोग पहले आराम से छोटा छोटा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आ रहा समझ में? ऐसा ध्यान रखना कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि यार जल्दी रश करना पड़ेगा या ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज कंसिस्टेंसी होती है। अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हुए चलेंगे या कंसिस्टेंटली रोज थोड़ा थोड़ा कोर्स करते हुए चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले जो भी बच्चे, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी पता भी है फिर भी बता दूं, हम जब सीए की बात करते हैं बेटा, तो सीए की जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास 3 लेवल है। कितने लेवल है हमारे पास? 3। बताना मुझे, एक बार रिवाइज करा देना मुझे। सीए फाउंडेशन, उसके बाद सीए इंटर, उसके बाद सीए फाइनल। तो कैन आई से दैट ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास, एंड द मोमेंट यू क्रैक सीए फाइनल आप सीए प्रीफिक्स लगा सकते हो, राइट? अब अगर आप इसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना स्टार्ट करोगे तो यार जो सीए फाउंडेशन होता है इसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, राइट? ये पेपर आपके जैसे ही क्लियर होते हैं यू गो टू सीए इंटर। सीए इंटर में यही सब्जेक्ट्स 6 बन जाते हैं, मतलब ये मतलब नए भी आएंगे, ये 6 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। बट आपको एक मैं इसका पूरा का पूरा एनालिसिस दे देता हूं कि फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आ रहा सुनने? अगर मैं सीए इंटर की बात करूं, सीए फाउंडेशन में आप ये 2 सब्जेक्ट पकड़ लो। आप समझो, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2, आ रहा समझ में? ये 2 सब्जेक्ट मिला के लगभग मेजोरिटी ऑफ द सीए इंटर का एक्सटेंशन बनता है। आप समझो, सीए इंटर में एक पेपर आता है अकाउंट्स। कौन सा पेपर आता है? अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स। तो वो पेपर 1 से कनेक्टेड है। एक पेपर होता है लॉ, वो लॉ भी यहां से कनेक्टेड है क्योंकि यहां पे भी पेपर 2 लॉ है, वहां पे भी आगे जाके लॉ बनेगा। तो 600 में से 200 का पेपर किस में से हो गया? फाउंडेशन। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपके पास आता है टैक्सेशन। इनकम टैक्स इज नथिंग बट इनकम टैक्स लॉ। तो अगेन अगर आपका लॉ स्ट्रांग है, वो लॉ से ही आगे निकला है, वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग एक लॉ बन रखा है। तो कहना है से दैट 600 में से कितना हो गया? 300। उसके बाद में ऑडिट कैसे करनी है? अगेन मैं ये नहीं कहूंगा लॉ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बट डेफिनेटली लॉ का ही आप मान लो। अगर आपने लॉ बहुत अच्छे से कर लिया, आंसर फ्रेमिंग आ गई, आंसर राइटिंग आ गई, मतलब ऑडिट भी आपको आ गया। कितना हो गया? 400। जैसे अकाउंट्स होता है वैसे ही आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग बनेगा और फाइनेंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनेगा। एक एसएम जरूर आएगा जो ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट होगा, जिसमें स्ट्रेटेजिकली कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाता है वो बात हम देखेंगे। बाकी आप देखो 500 टू 550 मार्क्स आउट ऑफ 600 वो फाउंडेशन में से रहे। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे जितने भी बच्चे बैठे हो आप, अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या सीए फाउंडेशन हमें पास होने में प्रॉब्लम होगी, मैं कहूंगा नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, आई विल स्ट्रेट अवे एंड ऑनेस्टली ऑन डे वन आई विल से आपको फाउंडेशन पास होने में दिक्कत नहीं होगी। बट फाउंडेशन आप कितना स्ट्रांगली करके जा रहे हो वो डिटरमिन करेगा कि आप सीए इंटर में पास होगे या फेल होगे। एम आई मेकिंग सेंस? तो हमें फाउंडेशन इस बेसिस पे नहीं करना है कि यार फाउंडेशन पास करना है, हमें फाउंडेशन इस बेसिस पे करना है कि मेरा इंटर क्या हो बेटा? क्रैक हो। क्या क्रैक हो? मेरा इंटर। तो फाउंडेशन हमें उस लेवल तक स्ट्रांग रखना है कि यार मुझे इंटर में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? तो सर हम अभी तक जो पढ़ते थे हम तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें हमारी अप्रोच में क्या फर्क करना है और फिर इन पेपर्स को भी थोड़ा सा और गाइड करना कि हम लोग किस तरह से चलेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इन सारे के सारे पेपर्स में। तो सबसे पहले
मेरे हिसाब से 3 मेजर रीजन होते हैं जहां बच्चा, जिस वजह से बच्चे का नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। आ रहा समझ में? 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से शायद बच्चे का नेगेटिव रिजल्ट आता है, जो बहुतों से मेरा डिस्कशन भी हुआ होगा। सबसे पहले, जब सीए एग्जाम होता है, ये सीबीएसई की तरह नहीं है कि आपके एग्जाम में लंबा लंबा गैप है। इको के पेपर में 20 दिन का गैप डाल दिया। आ रहा समझ में? कई लोगों ने किताब खरीद के पढ़ना भी स्टार्ट किया, फिर कितना लंबा गैप है। कभी ऐसा हुआ कि मान लो गैप है वो मतलब आप देखो किसी भी पेपर में आपके पास ऐसा गैप नहीं था कि आज आप पेपर दे के आए हो और परसों पेपर है, राइट? तो अभी तक हमें उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करा गया है। बट जब आप सीए का पेपर देने जाओगे, आपको पेपर 1 मिलेगा, पेपर 2 मिलेगा, पेपर 3 मिलेगा, पेपर 4 मिलेगा। जब आप इन पेपर्स को देखोगे, आपको इन पेपर्स में सिर्फ 1.5 डे का गैप मिलेगा। कितने दिन का गैप मिलेगा? 1.5 डे। 1.5 डे का आपको यहाँ पे गैप मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको 1.5 डे का गैप मिल रहा है, तो ये गैप क्या है बेटा? बहुत कम है अपने आप में। तो हम क्या करते थे, हम जब भी अभी तक पढ़ाई करा करते थे, हमारा मेन फोकस ये होता था कि ठीक है यार, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हमने पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लिया। हम कभी भी ये नहीं सोचते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि यार मेरे पास 1.5 डे बचेगा और मैं उस 1.5 दिन में जितना भी पढ़ रहा हूं रिवाइज कैसे करूंगा। यस के नो यार? आ रहा समझ में? तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे रिजल्ट अपन लेके आएंगे पॉजिटिव इसमें? तो मैं आपको बता दूंगा इस, जब आप यहाँ पे आईपीए में मैं आपका लास्ट मॉक टेस्ट लूंगा या लास्ट 2 मॉक टेस्ट लूंगा, वो हम लोग इस 1.5 डे वाली थियरी पे लेंगे। आ रहा समझे? किसमें लेंगे हम? 1.5 डे वाली थियरी पे लेंगे। तो ऑटोमेटिकली देखो यार, सिंपल सा फंडा, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट? हम compete कर रहे हैं, तो जितने भी बच्चे आपके साथ तैयारी करेंगे, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? ये गलती करके जाएंगे। अगर हम यही गलती पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा बेटा? रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव फ्रेम में आएगा। तो हम ये वाला पार्ट करके चलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत फोकस होगा। साथ ही जब मैं आपको अभी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस में मार्क कराता हुआ चलूंगा। मान लीजिए हमने पूरे ड्यूरेशन में 1500 के आसपास मान लो अकाउंट्स में क्वेश्चन करेंगे हम, तो 1500 क्वेश्चन में से मैं आपको क्वेश्चन में मार्किंग कराऊंगा 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। 1 स्टार 2 स्टार आपको देखने नहीं है। 3 स्टार कब करने, 4 स्टार कब करने, 5 स्टार कब करने, मैं आपको पहले बता दूंगा। तो एग्जाम में आपको पहले से पता रहेगा हमें 1.5 दिन में क्वेश्चन कौन सा करना है, हाँ या ना? तो जैसे मैंने कहा, ये 1.5 दिन में क्लोज करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हम इस पे काम करेंगे। बच्चा यहीं पे लैग करता है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा कारण, बच्चा टेस्ट से घबराता है। आ रहा समझे? बच्चे को लगता है कि मैं ना, मेरा सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं टेस्ट दूंगा। बच्चों को लगता है मेरा कोर्स यार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे 3 क्वेश्चन और करना बाकी है। बेटा यार, जब आप सीए जैसे कोर्स में, आज फॉर एग्जांपल आप मेरी बात कर लो, बाहर जाके बताना मत, आज आप मेरी बात कर लो, आज अगर आप मुझे कहो सर आपको सब कुछ आता है, कि नहीं आता है यार? आ रहा सुनने? मत बैक पैक मत करने लग जाओ। आ रहा सुनने? ऐसे 10th टॉपर हूँ, 12th टॉपर हूँ, सी वन शॉट हूँ। आ रहा सुनने? बट आज की डेट में आप बोलोगे तो सब कुछ नहीं आता, सीख रहे हैं ना यार, कोई नई चीज आ जाएगी और सीखेंगे। कोई नए टाइप का बच्चा आ जाए जो पढ़ना ही नहीं चाहता, अपन उसके साथ भी सीख रहे हैं कि ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। तो एवरी डे वी आर लर्निंग, राइट? तो परफेक्शन तो कभी आ ही नहीं सकता ना, हम तो लर्निंग कर पे हैं यार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा जो होता है वो क्या करता है? टेस्ट मिस करता जाता है। उसको लगता है आज नहीं कल करेंगे। कई बच्चे ऐसे भी घबराते हैं, अरे मेरे मार्क्स कम आ गए, तो मेरे मार्क्स कम आ। सबसे पहले तो डर से आगे बढ़ना है। आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। आज आप देखोगे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दे आर नॉट एबल टू डू बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सेफ जोन में चले जाते हैं। सेफ जोन मतलब जैसे सीए बने, नौकरी पकड़ ली, 2-3 लाख रुपए पर महीना आ रहा है, रिलैक्स है, आराम से। आ रहा समझने? अब ऐसा क्यों है? सिंपल सा फंडा है, उन लोगों को डर है। उन लोगों ने सीए पढ़ा है, उन्होंने इनकम टैक्स पढ़ी है, उन्होंने ऑडिट पढ़ी, उन्होंने लॉ पढ़ी, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार धंधा करना मतलब इतनी कंप्लायंस है, तो वो पहले दिन से ही घबराने लग गए, डरने लग गए। और जो एक, जिस आदमी ने ये सब देखा नहीं, उसको लगता है ठीक है कर लेंगे, और इन द प्रोसेस एक बार आप जंप मार लेते हो तो फिर धीरे धीरे सीख ही जाते हो, राइट? सो आप देखो वही टेस्ट वाली सिचुएशन है।
अगर आप टेस्ट से घबरा के उसको दोगे नहीं तो आप एग्जाम को फेस करना नहीं देखोगे, और फिर एंड में जाके वही प्रॉब्लम होगी, एग्जाम में ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाओगे, पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे। तो हमें इन दो पार्ट पे काम करना है, ठीक है। नंबर थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले क्राइटेरिया में हमारे जो आता है वो है बेटा डाउट सेशन, पर्सनल मेंटोरिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बट वो ना पर्सनल मेंटोरशिप का यूज कम लेते हैं। मतलब मान लो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं अदर देन एकेडमिक्स बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा ऐसे एकेडमिक नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है कि भैया आप पर्सनल मेंटोरशिप, मान लो फॉर एग्जांपल आप पढ़ना स्टार्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मान लो आज मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए, नहीं पॉसिबल है। आप मान लो हो सकता है शुरुआत के 3-4 दिन आप बहुत मोटिवेटेड हो, आ रहा समझ में, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में सब समझ में आ रहा है, बट ओवर द पीरियड आप देखो नेक्स्ट 75 डेज, 90 डेज, 105 डेज, उस दौरान ऐसा पॉसिबल नहीं है सब समझ में आए। आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, कंफ्यूजन भी आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अभी नए नए हो, सब एक दूसरे को इतना जानते नहीं हो, तो सबके सामने कंफर्टेबली डाउट पूछ पाओ। तो आपको ऐसा लगता है आप नहीं पूछ पा रहे हो क्लास में, आप आराम से अलग से आके डिस्कशन कर लो, सर ये मेरे 5-6 डाउट्स हैं, ये 5-6 जो डाउट्स हैं ये मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एम आई मेकिंग सेंस? तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं जब तक ये नहीं होते हैं, बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, ये दो भी कर लोगे तो भी पॉजिटिव की तरफ ही अपन जाएंगे। मैं बात फाउंडेशन की नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटर की भी कर रहा हूँ, मैं फाइनल की भी कर रहा हूँ। एम आई मेकिंग सेंस? तो मेक दिस योर हैबिट कि आप इन 1, 2 और 3 को फॉलो करो। क्लैरिटी है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं, अब वापस सब्जेक्ट्स पे आते हैं। तो सर हम लोग पेपर 1 में आप हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे करोगे। आपने देखा होगा आज आपको अकाउंट्स की 3 शीटें मिली होंगी। कितनी शीटें मिली होंगी? 3। पहली शीट अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर मिला। एक मिली होगी फाइनल अकाउंट्स की बुकलेट 1, एक मिली होगी फाइनल अकाउंट्स की बुकलेट 2। क्या ये 3 मिली है आपको? क्या ये तीनों की तीनों मिली है? ओके। सो अब अगर आप देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो गया या मुझे कोई क्वेश्चन लग रहा है, वो सारे के सारे सेलेक्ट करके मैं आपके लिए शीट बना रहा हूं, ठीक है। ये बुकलेट आप अगर अपने साथ अपन क्लास में जब सॉल्व कर लेंगे, आप समझ के चलो आपका कंटेंट सारा खत्म हो जाएगा। मतलब आपको कहीं पे भी अलग से कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स, वास्ट पेपर्स सब आपको क्लास में करा देंगे। तो सबसे पहले आप कंटेंट के लिए निश्चिंत हो जाओ। देखो आप जब भी तैयारी करते हो, आपको एक चीज को तो फुल एंड फाइनल लेके चलना होता है। दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा तो डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप जो मटेरियल आपके हाथ में है, आप उसको मान लो वही भगवान है आपके लिए एग्जाम में, उसके अलावा और कुछ नहीं आना, ऐसा अजम्पशन लेके चलो। एम आई मेकिंग सेंस? पक्का? दूसरा, सर जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम अभी तक जो 11th और 12th में पढ़ते में आए हैं उसमें और अभी में कोई डिफरेंस होगा? बहुत सारा डिफरेंस होगा। आप जो अभी पढ़ रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप टीएस गरेवाल उठाते थे या डीके गोयल उठाते थे, आप उसमें से क्वेश्चन छापने लग जाते थे। आपका मोटो बस ये रहता था, मैंने सॉल्व किया आखिरी आंसर और जो टीएस गरेवाल का आखिरी आंसर है अगर वो मैच हो गया तो पार्टी। आ रहा सुनने? बाकी तुम्हें मतलब नहीं है तुम उस आंसर तक कैसे पहुंचे। कई बच्चे तो ये आते थे, मैं पहले पूरा सॉल्व कर दिया, बोले सर पूरा सॉल्व कर लिया, तो मैं कहता था यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, बोले सर ये तो पता नहीं मैंने किया बट आंसर मैच हो गया था। तो आपको वो अप्रोच यहां पे बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। आपको क्लियर कट ये ध्यान रखना है कि यार आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आंसर भले ही आपका आ रहा है नहीं आ रहा, वो इररेलेवेंट है, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन। और वो राइट क्वेश्चन है व्हाई। हम ये कर रहे हैं व्हाई। यू ऑलवेज आस्क ओनली वन थिंग, सर ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं। सर हमारी 11-12 थोड़ी सी कमजोर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। मैं एजम्पशन लूंगा कि आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, तो मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक में अगर कहीं डेबिट क्रेडिट आ रहा होगा, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। क्लैरिटी? नेक्स्ट, लॉ। ये मैं सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करूंगा तब आपको गाइड करूंगा। पेपर 3 जब मेरा लॉ का खत्म हो जाएगा क्लास और जब आपका मैथ का स्टार्ट होने वाला होगा, उस समय मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। अभी क्योंकि अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? चलिए दूसरा, क्लास के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। नंबर 1, रोज आर फिक्स, ये गर्ल्स की रो है, ये बॉयज की रो है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, आपको टोटल अभी कितने रजिस्टर लेके आने हैं? 3, 2 बड़े 1 छोटा, ठीक है, 2 बड़े 1 छोटा। उसके अलावा लंच बॉक्स लेके आना है। इस प्रॉपर्टी, ये जो इस अंदर घुस के आए हो अभी,
ठीक है, ये सीढ़ियों से नीचे उतरना नहीं है 2:30 बजे से पहले। कितने बजे से पहले? 2:30 बजे से पहले। आराम से अंदर तुम बैठो, करो ब्रेक, जब मिल रहा है बातें करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, नीचे नहीं उतरोगे। टिफिन विफिन जब आपको टाइम लगे खा लो, कईयों को दिक्कत है नहीं, खाना ज़्यादा चाहिए होता है। लेक्चर के दौरान आपको भूख लगे, हाथ खड़ा करो, टिफिन दिखाओ, खा लो। आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता अपने को, क्या कार्ब्स चाहिए होते हैं कंटिन्यूएशन दिमाग में कुछ डालने के लिए। चलिए, सो गाइस अब लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। चलिए, सो गाइस अब मैं आपको जब यहाँ पे बताना स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखो मेरा हमेशा थियरी और हैबिट ये रहता है, ऑलवेज पिक अप द डिफिकल्ट थिंग फर्स्ट। आप जितना भी देखोगे, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, व्हेन पीपल दे स्टार्ट टीचिंग फाउंडेशन। कॉपी निकाल लो बेटा, आज पहला दिन है तो बहुत अच्छे से सजा के लाए होगे, निकाल लो कॉपी, निकाल लो, निकाल लो बेटा कॉपी, निकाल लो आराम से। निकाल लिया बेटा कॉपी? चलिए, चलिए, सो गाइस हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बोनस स्टार्ट कर रहे हैं, बोनस इशू। मैं आपको ये कह रहा था यार, देखो मैं हमेशा स्टार्ट जब करता हूं, मैं कोशिश करता हूं डिफिकल्ट चीजें पहले स्टार्ट करें। आ रहा सुन में? आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट टीचिंग, उनका फोकस ये रहता है कि यार हम लोग ना ऐसे चैप्टर जो बच्चे ने 11-12 में पढ़ रखे हैं उनसे स्टार्ट करें। उससे दो फायदे होते हैं। क्या होते हैं उससे? दो फायदे। पहला फायदा, बच्चे को ये लगता है कि यार ये टॉपिक सुना सुना है, और जब टीचर कराने लगता है तो बच्चा और टीचर दोनों को लगता है कि समझ में आ रहा है। दूसरा फायदा, शुरुआत में बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोच रहे होते हैं यहाँ ज्वाइन करें या वहां ज्वाइन करें, तो उन बच्चों को इंस्टीट्यूट वाले बढ़िया अच्छे तरीके से बहला फुसला सकते हैं, देखो तुम्हें समझ में आया, राइट? तो ये दो फायदे होते हैं इससे, क्लियर है? तो अपन बेटा डिफिकल्ट स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि यार हमारे को ये नहीं क्रैक करना, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मॉडल कि हम कहते हैं यार ट्रायल क्लास या डेमो है। अपने बेटा डे 1 से पढ़ाइए। मान लो अगर आज बच्चे ने कोई क्लास मिस करी, इसका मतलब कल वो एक्स्ट्रा क्लास लेके ही बैठ पाएगा। अगर वो डायरेक्टली बैठने की कोशिश करेगा उसको कुछ नहीं आएगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो अपने वो ट्रायल और डेमो वेमो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप आज एक्चुअल में बैच स्टार्ट हो गया है। मैं बोनस स्टार्ट करा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कल बोनस हम खत्म कर देंगे। आ रहा समझे? मतलब डे 1 डे 2 हम बोनस खत्म कर देंगे। डे 3 में आप जब पहुंचोगे तो डे 2 और डे 3 मिला के हम राइट इशू शेयर खत्म, राइट इशू खत्म कर देंगे, तो बोनस और राइट खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए सबसे पहले थॉट प्रोसेस रखना, ऐसा मत रखना कि सर हम लोग ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नए टॉपिक से क्यों स्टार्ट करें, बिकॉज हमें इन्हीं को ही क्रैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो बोनस होता है, आपको बताओ ना बोनस का मतलब कभी सुना है क्या आपने? व्हाट डू यू मीन बाय दिस बोनस? अब आप देखो, समझो। सर यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, एक और सवाल ले लेता हूँ पहले, तुम्हें देख देख के दिमाग में आता रहेगा तो बताता रहूंगा। सर हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे या थ्योरेटिकल आएंगे? तो बेटा सी इंस्टीट्यूट में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ट्रू एंड फॉल्स। वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कमेंट। क्या बेटा? वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कमेंट। तो उसके लिए आपके समझा हुआ होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम जवाब नहीं दे पाओगे। सर 50% तो प्रोबेबिलिटी हम ट्रू लिख के आ जाएंगे तो शायद सही हो जाएगा, इंस्टीट्यूट 0 देगा और उसका इंप्रेशन भी टीचर का बन जाएगा कि तुम कैसे हो, तो आगे सही वाले में भी मार्क्स काटना स्टार्ट कर देगा वो। अरे हाँ या ना? चलो, बोनस शेयर की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं शेयर इशूड बाय कंपनी। क्या बोला बेटा मैंने? शेयर्स इशूड बाय कंपनी, इशूड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल दिया बेटा अपन ने? शेयर इशूड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना कोई पैसे के, बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स, बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स। अब समझना, अब ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एक एक, जो जो यहां लाइन में आ रहा है, हम इस एक एक को अच्छे से डिस्कशन करते हुए क्लोज करते हुए चलेंगे। मैं कह रहा हूं बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स,
इसका क्या मतलब है पहले वो समझता है। तो मुझे बताओ ना, सबसे पहले अब जैसे मैंने कहा यार अपन एंट्री भी समझेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, मैं बेसिक एंट्री पूछ रहा हूँ। हम जब बचपन में, हमारा बचपन कब था? 11th। कोई कह रहा प्ले में। अकाउंट्स का बचपन कब था? 11th में। मुझे बताओ जब हम किसी को उधार में माल बेचते थे हम क्या एंट्री मारते थे? कह रहा क्रेडिटर। क्या हम ये एंट्री मारते थे? डेटर्स टू सेल्स। अरे बोलो ना यार, क्या हम ये एंट्री मारते थे? डेटर्स टू सेल्स। और फिर जब ये पैसा देता था हम क्या एंट्री मारते थे? कैश बैंक टू डेटर्स। स्टोरी समझ में आ रही है क्या? क्या यहां तक दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो हम कैसे डिराइव करेंगे। आप जब एंट्रियां मारते थे शेयर कैपिटल में, तो इन शॉर्ट शेयर कैपिटल में आप यही लॉजिक यूज कर रहे होते थे। ये जो एंट्री है, आप मुझे बताओ सबसे पहले, जैसे मैंने कहा डेबिट क्रेडिट हम डिस्कस करेंगे, मुझे बता दो डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द। ये याद नहीं रखना है, आ रहा समझ में? ये याद, सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। व्हाट टू डेबिट, व्हेन टू डेबिट, स्टोरी क्लियर रखना। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन में आपका एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट मारो, अगर एसेट कम हो रहा है तो आप क्या मारो? क्रेडिट। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई लायबिलिटी है आपके पास और वो लायबिलिटी जो है उसका बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट मारो, कम हो रहा है तो डेबिट मारो। ध्यान रखो एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। मैं इसी रूल्स के साथ चलूंगा, इसी रूल्स के साथ चलूंगा। यूजेज भी बता रहा हूं, इसको यूज आपको कब कैसे करना है समझो। पहला वाला ट्रांजैक्शन, एसेट बढ़ा, लेट्स से मैंने एसी खरीदा, तो एसी डोंट यू थिंक इट्स एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? फ्यूचर में काम आएगा, बेनिफिट आएगा इससे, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? एसी अकाउंट डेबिट। मैंने ये कैश में खरीदा तो मैं एसी अकाउंट को डेबिट मारूंगा और कैश को क्रेडिट मारूंगा। तो अब देखो ना, जो एसेट बढ़ रहा है एसी, उसको मैंने डेबिट मारा, कैश वाला जो एसेट था जो कम हो रहा था मैंने उसको क्या मारा? क्रेडिट। मैंने कहा अगर यही एसी मैं उधार में खरीदता, मैं एंट्री क्या मारता? एसी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, वेंडर। क्या मारता मैं? वेंडर। बेटा दिस इज नॉट 11, आ रहा समझ में? क्रेडिटर इज द पर्सन जिससे आप बेचने वाला सामान उधार में खरीदते हो, राइट? ये मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो मैं उसको नाम क्या दूंगा? वेंडर। आ रहा समझ में? वापस वापस, लेट्स रीस्टार्ट। मैंने कहा अगर ये एसी मैंने उधार में खरीदा, व्हाट एंट्री है गोना पास? एसी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं, अब आप देखो, मैंने एसी को तो डेबिट मारा, वेंडर को क्रेडिट मारा, बिकॉज वेंडर मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट मारूंगा। अरे मैंने उधार में खरीदा तो माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स वेंडर इज इंक्रीजिंग। दिमाग में सेट है? मैंने कहा इसी वेंडर को एक महीने बाद पेमेंट कर डाला, एंट्री बोलो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वापस वापस, वेंडर अकाउंट डेबिट टू। तो मुझे बताओ वेंडर क्यों डेबिट मारा? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। कैश को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि मेरा एसेट कम हो। एक्सपेंसेस और इनकम तो पता ही है अपने, आगे टेस्ट भी करेंगे, तो इसका अपन नाम रख देंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स के नाम से रख देंगे, और हम हमेशा सारी एंट्रीज को इसी से चेक करेंगे। अब आ जाओ बेटा वापस मेरे पहले वाले पॉइंट पे। क्या था बेटा? ये क्या बोला मैंने? यहाँ पे क्या था? ये डेटर्स टू सेल्स, उधार में माल बेचा, डेटर को डेबिट क्यों मारा? क्योंकि डेटर मेरा क्या बन गया? एसेट। क्यों बन गया एसेट? क्योंकि यार उधार में माल खरीदा है, फ्यूचर में मुझे पैसा देगा, फ्यूचर में मुझे पैसा देगा। मैंने कहा यार यहाँ पे मैंने सेल को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि मेरी इनकम है। आप मानो मैंने कैश बैंक को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है। मैंने डेटर को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि ये जो एसेट था, जो मैं कह रहा था फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा, अब वो पैसा आ गया तो वो बेनिफिट क्या हो गया? खत्म। तो एसेट कम हो रहा है इसलिए मैंने क्या मारा? क्रेडिट। क्लास 11th है ये, बट अपन ने भी रिवाइज कर ली। अब आप देखो, आप जब एंट्री मारते थे फर्स्ट, एप्लीकेशन को भूल जाओ, जब शेयर्स वाले केस में आप एंट्री मारते थे तो तुम इस डेटर की जगह इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते रहते थे बस। इन शॉर्ट है तो वो डेटर ही। मान लो आप एंट्री मारते थे लेट्स से शेयर फर्स्ट कॉल, क्या एंट्री मारते थे? शेयर फर्स्ट कॉल। फिर वो जब पैसा दे देता था आप एंट्री क्या मारते थे? शेयर फर्स्ट कॉल वापस। अरे हाँ या ना? तो आपने क्या किया? पहले उसको डेटर बनाया। अब डेफिनेटली यहाँ सेल्स नहीं आता था क्योंकि ये पैसा किसकी तरफ आ रहा है?
इनकम की तरफ नहीं आ रहा है, ये शेयर कैपिटल की तरफ आ रहा है, यस कि नो? तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं, जब आप पैसा मांगते थे ये शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट क्यों करते थे? क्योंकि आप उसको अपना एसेट बना रहे हो, क्योंकि वो आपको पैसा देगा। जब वो बेचारा मांगा हुआ पैसा देता था, आप उसको क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। क्या करते थे आप? क्रेडिट। दिमाग में सेट है क्या? पक्का पक्का पक्का। चलिए, तो मैंने कहा मैं अब आपको जो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, बट पहले ये मैंने डेबिट क्रेडिट के रूल समझाने के लिए ये पिकअप कर लिया था। तो मुझे बताओ पहले यहाँ तक का क्लियर है क्या? यहाँ तक का क्लियर है अपने को? पक्का पक्का। चलिए, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अब आपके साथ कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस करूंगा, फिर अपन उसको आराम से लिखेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल समझना, आप जब डिविडेंड देते हो, डिविडेंड वर्ड सुना है क्या तुमने? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो डिविडेंड वर्ड सुना है क्या तुमने? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। अब समझो, मैंने कहा अगर मैं कहता हूं मुझे डिविडेंड देने का है, मुझे क्या देने का है? मुझे डिविडेंड देने का। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं मुझे डिविडेंड देने का है, तो मैं क्या करता हूं? मैं ये कहता हूं, इन शॉर्ट मैं अपना प्रॉफिट बांट रहा हूं। क्या बांट रहा हूं मैं? अपने प्रॉफिट्स। तो मैं ये कहता हूं कि आई हैव टू पे डिविडेंड, तो मैं रिजर्व को डेबिट मारता हूं। किसको डेबिट मारता हूं? रिजर्व को डेबिट मारता हूं। आराम से देखना बेटा, ये ना आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा दिमाग में सब कनेक्शन स्टैब्लिश होना स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूं मैं डिविडेंड बांट रहा हूं, तो कंपनी के केस में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो जाते हो। हाँ या ना? अरे यस और नो? आप बताओ कि जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बैलेंस होता है, किसी रिजर्व में बैलेंस होता है, वो रिजर्व आप कहां पे लिखना स्टार्ट करते हो? वो रिजर्व आप कहां पे लिखते हो? वो आप लाइबिलिटी साइड लिखते हो। अब अगर मैं कह रहा हूं वो रिजर्व, सबसे पहले वो रिजर्व लाइबिलिटी साइड क्यों आता है? क्योंकि वो हमें अमाउंट देना है। किसको देना है? ओनर को। किसको देना है मेरे प्यारे लाडलो? ओनर को। अब अगर मैं वो प्रॉफिट ओनर को दे रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं? लाइबिलिटी को क्या कर रहा हूं? डेबिट मार रहा हूं। क्या मार रहा हूं? डेबिट। समझना, अभी अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैंने कहा टू, मैं यहाँ पे एक ऐसे अकाउंट बना देता हूं, नाम लिख देता हूं डिविडेंड पेएबल। क्या नाम लिख देता हूं मेरे प्यारे लाडलो? डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल अकाउंट। आ रहा समझ में? अगेन, क्या ये वाली एंट्री किस किस को दिमाग में बैठी? किस किस को दिमाग में बैठी? देखो वापस मैं बता रहा हूँ, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े से अच्छे पार्ट से। ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने कहा और तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो गया, हाँ यार ये तो सुना हुआ है। थोड़ा सा अपन अच्छे पार्ट से चालू कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन बहुत ही लल्लू पल्लू पार्ट से चालू करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? मेजोरिटी टाइम लल्लू पार्ट पे दे रहे हैं, और जो टफ वाला पार्ट है फिर वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अपन चाह रहे हैं अच्छे पार्ट शुरुआत से करें, ताकि हम ज्यादा टाइम उनमें इन्वेस्ट कर पाए, और इनकेस कोई छोटा मोटा चैप्टर जो ऑलरेडी आता है उस समय अपन थोड़ा सा क्विक करेंगे तो ईजी रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? ओके। अब मैं आपके लिए देखो और एनालिटिकली आपके लिए बताता हूँ। अब यहाँ पे बैलेंस शीट है, आप देखो यहाँ बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स लिखते थे। अरे लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स आता था ना। मान लो मैंने यहाँ पे 10 रुपए का रिजर्व लिख दिया। अब लाइबिलिटी साइड में रिजर्व क्यों लिख रहा हूं? व्हाई दिस इज लाइबिलिटी? क्योंकि मैं कहता हूं दिस इज पेबल टू ओनर्स। दिस इज पेबल टू होम? ओनर्स। अरे यस के नो? मैं ये कह रहा हूं लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा हूं यार रिजर्व इज द अमाउंट विच इज पेबल टू द ओनर, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आती है। अब हमने डिसाइड किया ये जो रिजर्व है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ओनर में बांट देंगे। बांटोगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लाइबिलिटी कम हुई तो मैंने क्या मारा? डेबिट। अब मैंने ये पे करा है या पे करूंगा? पे करा या पे करूंगा? पे करूंगा। करूंगा तभी तो मैंने नई लाइबिलिटी बनाई। तो मैंने कहा यार ये डेबिट क्यों हो रहा है? ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अरे यस के नो? ये लाइबिलिटी किसकी तरफ है? ओनर की तरफ। अब कई आदमी कहेगा सर पहले रिजर्व पड़ा था। और मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने जब ये एंट्री पढ़ी, मेरे को ना 10-5 दिन तक समझ में नहीं आई। तो मेरे भी तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट दोस्त हुआ करते थे। मैं उसको पकड़ा, मैं उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या दिक्कत है इस एंट्री में? मैंने कहा मारनी क्यों है? तो उसने कहा क्या मतलब है मारनी क्यों है? किताब में दे रखा पता नहीं है क्या? मैंने कहा वो तो ठीक है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है बट मैंने कहा मारूं ही क्यों मैं एंट्री? तो बोले यार मारनी क्यों है? स्टेप का प्रोसेस है, अगर ये नहीं मारेंगे तो आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, चल मार्क्स भी नहीं देगा, वो एक सेकेंडरी पार्ट हो गया, बट फिर भी कोई लॉजिक तो होगा कि ये एंट्री मारनी है। तो उसने बोला यार ये ऐसा कैसा सवाल है? तो फिर मैं उसको बिठाया, मैंने कहा देख, मैंने कहा ये पहले भी लाइबिलिटी थी, ये अभी भी लाइबिलिटी है, तो फर्क क्या है? तुम सवाल समझे क्या? अब सवाल समझे क्या तुम?
तुम ये मत सोचो कि तुम सवाल कैसे सोचोगे, सवाल तो मैं ही दूंगा तुम्हें। आ रहा समझ, सवाल मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पढ़ते वक्त सब बना लिए। आ रहा समझ, अब बस तुम पे टेस्ट होना है। मैं कह रहा हूं समझे तुम मेरा सवाल। मैं उसको बोला, मैंने कहा कि यार ये एंट्री मारनी क्यों है। वो बोला यार मारने का क्या मतलब है। बोले यार आईसीआई ने दे रखी है, नहीं छापेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मैंने कहा यार मार्क्स तो चल ठीक है अपन ले ही आएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट मैंने कहा तू तो ये बता पहले रिजर्व क्या था। उसने कहा लाइबिलिटी। मैंने कहा डिविडेंड पेबल क्या है, ये भी लाइबिलिटी। तो यार एंट्री मैंने कहा मारे क्यों, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी रहने दो ना। अरे हाँ या ना, क्या तुम समझ रहे हो क्या। सर क्या हम मॉड्यूल खोलेंगे हमें ये लॉजिक मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आ रहा समझे, ये वहां पे सारा ऐसा डिस्कशन नहीं है। वहां पे भी एंट्री मारी हुई है, मोस्टली बच्चा रट्टा मार के चले आता है, बट इफ यू विल नॉट रीड बिटवीन द लाइंस, आप और बाकी सब में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो क्या तुम मेरा क्वेश्चन समझे क्या। क्वेश्चन कोई ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन समझ गया। भाई रिजर्व भी लाइबिलिटी था, डिविडेंड पेबल भी लाइबिलिटी है। कहने का मतलब है, मैं वापस बताता हूँ अभी देखो, अब मैं ना सेकंड एंट्री मारूंगा और समझ में आएगा। मैंने कहा ये डिविडेंड हमने पे कर दिया, ये डिविडेंड हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। डिविडेंड हमने पे कर दिया तो हमने एंट्री मारी डिविडेंड पेबल अकाउंट, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू 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 टू, और हमने यहाँ पे लिखा कैश, यहाँ पे लिखा बैंक। क्या लिखा हमने, कैश, और यहाँ पे क्या लिखा, बैंक। मान लो ये 10 रुपए, 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए। ये एंट्री ऐसे थी। तो मैं उसको जो बोला था वो ये बोला था, मैंने कहा ये क्यों करना। मैंने कहा पहले भी लाइबिलिटी है, डिविडेंड पेबल भी लाइबिलिटी है, फिर तुम पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड पेबल, फिर तुम पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे क्या, कैश और बैंक। तो बोले, मैंने कहा यार ये तो ये कट ही रहा है ना। अरे हाँ या ना। इन शॉर्ट नेट एंट्री क्या आ रही है, रिजर्व टू कैश बैंक। तो मैंने कहा जब पहले भी लाइबिलिटी है बाद में भी लाइबिलिटी है तो तुम ये एंट्री मारते ही क्यों। कोई बताना, किसी के दिमाग में सेट होगा। हाँ सर। जैसे ही मैंने पैसा डिविडेंड पेबल में ट्रांसफर कर दिया, देर इज अ लिमिट एज पर द कंपनीज एक्ट के इतने दिनों में ये जाना चाहिए शेयर होल्डर के पास। अरे हाँ या ना। द मोमेंट डिविडेंड पेबल में पैसा ट्रांसफर हुआ, देर इज अ लिमिट जो हम आगे पढ़ेंगे कि इतने दिनों के अंदर ये पैसा शेयर होल्डर के खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अरे यस कि नो। अब मुझे बताओ ना, अगर ये एनालिटिकल बैलेंस शीट है, अगेन अगेन अगेन, अगर मैं आपसे बोलूं ये एनालिटिकल बैलेंस शीट है, तो मुझे बताओ ना, आपको सेकंड फेज में ये बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। फर्स्ट फेज में तो ये दिख रही है सामने, अगर मैं इसी का नेक्स्ट फेज लेके चलूं, ये बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। मैंने कहा देखो, ये बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी। मैंने कहा इस तरफ मेरे पास कैश बैंक होगा, मान लो मेरे पास 100 रुपए का कैश बैंक था। तो जब ये मैं सेकंड एंट्री मार दूंगा, माय बैलेंस शीट विल अपीयर लाइक दिस। मेरा रिजर्व्स हो जाएगा 0। रिजर्व्स कितना हो गया, 0। माय कैश बैंक बैलेंस विल रिड्यूस टू 90 रुपीज। अग्री और डिसअग्री। तो कैन आई से दैट व्हेन आई एम पेइंग डिविडेंड, व्हेन आई एम पेइंग व्हाट, डिविडेंड, आई एम पेइंग द प्रॉफिट्स इन कैश, आई एम पेइंग द प्रॉफिट्स इन कैश। जस्टिफाइड है, पक्का जस्टिफाइड है। तो मैंने कहा ये जो अपन ने अभी पढ़ा, अब देखो वापस बता रहा हूं, एनालिटिकली समझना, बिल्कुल मत सोचना बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखो दो पार्ट होते हैं अकाउंट्स के, एक लैंग्वेज क्रैक करना, एक कॉन्सेप्ट क्रैक करना। लैंग्वेज प्रैक्टिस से क्रैक होती है, कॉन्सेप्ट समझने से क्रैक होता है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं हो सकता। एम आई मेकिंग सेंस। चलो, तो मैंने कहा ये है डिविडेंड, स्टोरी ऑफ डिविडेंड, स्टोरी ऑफ डिविडेंड एंट्रीज। अभी अपन करेंगे बेटा, वापस डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी सर, हम तो लाइट सोच के आए थे, पहला दिन है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया। वापस वापस, दोस्त के लिए, पुराना दोस्त है मेरा। अब देखो इधर, मैं ही कह रहा हूं, मेरे पास ये बैलेंस शीट है, मैं कौन हूं, अरे कंपनी हूं ना। कौन हूं मैं, कंपनी। मेरी बैलेंस शीट है, मेरे पास रिजर्व कितने का है, 10 रुपए का। रिजर्व मतलब क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट। मेरे पास यहाँ कैश बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 100 रुपया। आ रहा सुनने। मैंने डिसाइड किया, मैं कौन हूँ, कंपनी। हम ओनर्स को क्या देंगे, डिविडेंड बांटेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा यार बांट दो 10 रुपए, तो हमने 10 रुपए बांट दिए। अब 10 रुपए हमने पहले लाइबिलिटी दिखा रखा था, क्योंकि ये पैसा हमारी लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। तो हमने पैसा रिजर्व से हटा के एक नई लाइबिलिटी में डाल दिया, एक लाइबिलिटी कम करी, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ाई। अब सवाल ये उठता है, ये डिविडेंड पेबल हमने क्यों बढ़ाया,
क्योंकि मैंने कहा आई एम इंक्रीजिंग माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स द ओनर। फिर मैंने सवाल पूछा था दोनों दोनों लाइबिलिटी है, तो क्यों एक लाइबिलिटी से दूसरी ट्रांसफर कर रहे हो, एक ही लाइबिलिटी रहने दो ना। तो फिर तुमने मुझे क्या बोला, बोले सर ये जो लाइबिलिटी है इसका आपको पेमेंट करने का है, द मोमेंट इट इज इन रिजर्व इट इज नॉट, यू आर नॉट लाइबल कि आपको अभी पे करना है कि कभी पे करना है। डिविडेंड पेबल में पैसा आ गया, इसका मतलब यू हैव टू रैप दिस अप, ये लाइबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी विद इन दिस नंबर ऑफ डेज। एम आई मेकिंग सेंस? दूसरा, डिविडेंड पेबल टू कैश बैंक, जैसे आप पे करोगे लाइबिलिटी खत्म होगी, जो खत्म हो रही है लाइबिलिटी उसको क्या मारोगे, डेबिट, और जो सामने क्या कम हो रहा है आपका, कैश बैंक। तो अब आप देखो ना, रिजर्व हो गया जीरो, कैश बैंक हो गया 10 रुपए से कम। क्या ये एनालिटिकल बैलेंस शीट और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट है? जो मैंने आपको यहाँ डेबिट क्रेडिट बताया, क्या उसका यूजेज क्लियर है, आ रहा समझ में? यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ डेबिट क्रेडिट रूल्स, ये अपने रूल्स हैं जो अपन पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में यूज करेंगे। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैं जो कनेक्ट करना आपको पता है अभी हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट वाला समझाना चाह रहा हूँ, आ रहा समझे, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट क्यों कहते हैं, आ रहा समझे? अब आपको वो वाला और क्लियर होगा, और थोड़ा सा क्लियर होगा हमारे डिस्कशन से। वाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगेन देखो मैंने क्या कहा था, वाई पे फोकस है, आ रहा समझे? वाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स is known as capitalization of profits, known as what बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब समझना, समझना मेरी बात, गौर से अच्छे से ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से समझना। मैंने कहा यार, मैं जब बोनस देता हूं, मैं बोनस देते वक्त क्या करता हूं, मैं सबसे पहले वापस मैं मेरी बैलेंस शीट पे आता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिजर्व्स लिख देता हूं, मेरे पास जो पहले भी मैंने लिखे थे रिजर्व्स लिख देता हूं मैं 10 रुपए के। यहाँ पे मेरे पास कैश बैंक है, और यहाँ कैश बैंक में वापस 100 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं जब बोनस शेयर इशू करता हूं, तो मैं एंट्री क्या मारता हूं, मैं यहाँ पे एंट्री मारता हूं सबसे पहले रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आप समझना, खुद मुझे और लॉजिक बताना, क्योंकि मुझे आपको खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि तुम लॉजिक डिराइव करना सीखो, राइट? क्योंकि स्टेज तो ये होनी चाहिए, मान लो कोई बच्चा आया, उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व कर कर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं उसको हैंडीकैप बना रहा हूँ, उसको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी। बट मैं आपको लॉजिक बताया एक जगह, नाउ यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस। रिजर्व अकाउंट डेबिट मारा 10 रुपए, समझ गए क्यों डेबिट मारा, क्यों डेबिट मारा? ग्रेट यार, ग्रेट। टू, अब मैंने कहा देखो वहां पे आप क्या लिख रहे थे, डिविडेंड पेबल, यहाँ पे अपन लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्या लिखेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स, आ रहा समझ? अब मैं आपको शुरुआत में वो दो एंट्री बताई थी, आ रहा समझे? पूरे एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं पूरे फाउंडेशन में कभी कोई तुम्हारे साथ मजाक भी करूं, जोक मारूं, तो भी समझना वो काम ही आना है, मतलब मैं आगे कहीं यूज करने वाला हूं उसका। मैं शुरुआत में तुम्हें दो एंट्री बताई थी, आ रहा समझे? तुम्हें लगा तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं मैं, डेटर वाली एंट्री बताई थी मैंने, बचपन वाली, क्या बताई थी? जब माल उधार में बेचते हो एंट्री क्या है, डेटर टू सेल्स, जब पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या मार रहे हो, कैश बैंक टू। अब मैंने कहा सेम टू सेम क्रेडिटर पे बताई थी मैंने, फिर डेबिट क्रेडिट के रूल्स के टाइम मैंने कहा था जब तुम कोई चीज उधार में खरीदते हो तो एंट्री क्या मारते हो, परचेज टू क्रेडिटर, पेमेंट करते हो तो क्या मारते हो, क्रेडिटर टू। ओके, मुझे बताओ ना, हमने जब वो एंट्री मारी डिविडेंड पेबल वाली, हमने डिविडेंड पेबल को क्रेडिट मारा, हमने डिविडेंड पेबल को क्या बनाया, मेरी लाइबिलिटी बनाई। अब आप सोचो ना, जैसे आपने उधार में कोई सामान खरीदा, क्रेडिटर को आपने क्रेडिट किया ये कहते हुए फ्यूचर में आपको पैसा देने का है, वैसे डिविडेंड पेबल को आपने क्रेडिट मारा कि फ्यूचर में आपको डिविडेंड देने का है। अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, एंड में तो एसी वाले वेंडर को भी कैश ही जा रहा है, डिविडेंड वाले को भी क्या जा रहा है, कैश ही जा रहा है। तो आपको नेचर वो ध्यान रखना है, डेबिट क्रेडिट वाला है तो इन शॉर्ट दोनों क्या, लाइबिलिटी। एक जगह हमने क्या यूज किया, क्रेडिटर या वेंडर, दूसरी जगह हमने क्या यूज किया, डिविडेंड पेबल। क्यों यूज किया ऐसा,
हम वाई वी आर नॉट राइटिंग लाइबिलिटी ओनली, अल्टीमेटली एंड में तो पेमेंट ही हो रहा है ना। एसी टू वेंडर, वेंडर टू कैश, रिजर्व टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू कैश। तो अगर आप दोनों को एनालाइज करोगे, एंड में दोनों लाइबिलिटी और दोनों का पेमेंट हो रहा है। तो वाई कांट आई यूज ओनली लाइबिलिटी लाइबिलिटी, वाई डू आई नीड टू यूज एक जगह डिविडेंड पेबल एक जगह वेंडर, सो दैट एट द एंड आई कैन आइडेंटिफाई कि जो पेमेंट हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है, यस कि नो। अब अगर आप ये देखोगे ये एंट्री भी सेम ही है, ये एंट्री भी सेम ही है, रिजर्व टू डिविडेंड पेबल था, वैसे यहां पे रिजर्व टू क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर। अरे हाँ या ना, वहां पे डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी बना रहा था, यहां पे किसको लाइबिलिटी बना रहा हूं, बोनस। ऐसा क्यों, ताकि आइडेंटिफाई हो सके वो पैसा क्या था, वो पैसा क्या था, डिविडेंड के लिए हमारी लाइबिलिटी, ये किसके लिए, बोनस के लिए। एम आई मेकिंग सेंस। अब मैं कह रहा हूं बोनस में व्हेन आई विल पास द सेकेंड एंट्री, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बोनस टू, क्या बोला हमने, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, और मैं यहां 10 रुपए लिख दिया, जस्टिफाइड है। अब आप समझो ये हुआ क्या, मैंने कहा अब अगर मैं इस बैलेंस शीट को सेकेंड एंट्री के बाद बनाता हूं, ठीक है, सेकेंड इन दोनों एंट्रीज के बाद बनाता हूं, तो हाउ माई बैलेंस शीट विल लुक लाइक, मेरी बैलेंस शीट कैसे लुक, हाउ इट विल लुक, वेदर माई कैश बैंक बैलेंस विल रिड्यूस, क्या मेरा कैश बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नंबर टू, क्या मेरा शेयर कैपिटल का बैलेंस 10 रुपए से बढ़ेगा, क्या मेरा रिजर्व्स का बैलेंस 10 रुपए से कम होगा, जस्टिफाइड है। अब आप खुद मुझे बताना इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं बोलूं। पहले वाले केस में जब मैं बना रहा था, पहले वाले केस में जब मैं यहां पे बना रहा था, मैं डिविडेंड कैश में दे रहा हूं, किस में दे रहा हूं, कैश में डिविडेंड, मतलब मैं प्रॉफिट इज पे, मतलब वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स इन कैश, इसलिए मैं यहां पे डिविडेंड वर्ड यूज कर रहा था। यहां पे मैं जब कह रहा हूं कि मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो हम कैश में नहीं बांट रहे हैं, हम प्रॉफिट को कैपिटल में डाल रहे हैं। अरे हाँ या ना, आप देखो ना मूवमेंट कहां से हो रहा है, रिजर्व से कहां जा रहा है पैसा, कैपिटल में। तो क्या इस एंट्री में कैश बैंक आया, पैसा कहां जा रहा है, रिजर्व से कैपिटल। तो आप मुझे बताओ ना, व्हाई वी विल नॉट से कि ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट है, लॉजिकली समझ में आया, अरे बोलो यार। आप देखो हमने क्या किया, हमने एक डेफिनेशन के थ्रू पूरी एंट्रीज बना ली। मैं आपको बोलूं एक सिंपल सी चीज, अगर आप अकाउंटेंसी को अभी तक 2 साल हो गए, अगर आपने अकाउंटेंसी को समझा है, तो आप समझो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, एक रूल बेस्ड सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी क्या है, एक रूल बेस्ड, आ रहा सुनने, ये रूल बेस्ड सब्जेक्ट है, रूल सेट है। आपको पहले से पता है यार एसेट को डेबिट क्रेडिट क्या करना, रूल सेटअप है, क्योंकि अगर वो रूल सेटअप नहीं होंगे तो एंड में प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, अरे यस के नो, तो रूल तो बनाने पड़ेंगे। तो रूल हम लोगों ने बना दिए, अब हमें वो रूल को अप्लाई करना है। तो अगर हमने देखो अभी क्या किया पता है तुम्हें, मैंने अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे पुलअप किया, ये चारों के चारों पार्ट मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन को समझाने के लिए एक्चुअल में एंट्रियां सिखा दी तुम्हें। मेरे को सिर्फ ये बताना था, शेयर इशूड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बताओ, क्या आपने कुछ पैसा लिया, क्या आपने पैसा लिया, नहीं, और क्या इसमें आपने कैपिटलाइज किए प्रॉफिट, बिल्कुल। मैंने इसमें आपको डिविडेंड की भी एंट्रियां समझा दी, मैंने आपको किसकी एंट्रियां भी समझा दी, किसकी एंट्री भी बता दी, बोनस की। क्या आपके दिमाग में सेट है, कुछ और भी करेंगे अभी इससे रिलेटेड, बट पहले ये पॉइंट अच्छे से कॉपी कर लो, जो एक बड़ा रजिस्टर है 3 में से, उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। ऊपर हेडिंग डालो, जो तुम्हारे पास चैप्टर नोट के ऊपर हेडिंग है उसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, तो स्पेलिंग वहां से देख देख के लिख लेना बेटा। बेटा कुछ भी आपको लिखते लिखते भी लगता है कि सर ये पूछने का है आपसे, वापस पूछ लेना।
मेरे पास भी 3 कलर के हैं। नोट्स वोट्स क्या अच्छे से बनेंगे, कुछ हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर पाओगे। यस गाइस, शैल वी स्टार्ट। स्क्रॉल करूं नीचे, हो गया यहाँ तक कॉपी? ये कोई अभी भी लिख रहा है? हो गया? चलिए, इनकेस कोई लिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा अभी भी दिख रहा है ऊपर वाला। यस गाइस, डन है क्या? स्क्रॉल करूं? बेटा जो नए रजिस्टर लेके नहीं आया है आज, और इधर उधर मान लो कोई कॉपी कर रहा है, वैसे तो सब लेके आए हैं एक आधे को छोड़ के, ऐसा लग रहा है। तो आप ध्यान रखना कि एक दिन में भी इतना कंटेंट हो जाएगा, आप घर जाके वापस लिखने में उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसको ही पढ़ना पड़ेगा। हम्म, okay। जब डिविडेंड, अगेन अगेन, देखो बेटा डिविडेंड तो हमेशा किस में दिया जाएगा? कैश में ही। हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग टर्म्स होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा डिविडेंड, इसका मतलब अंडरस्टैंड हो गया हमारे को कि नाउ वी हैव टू पे द कैश। अब हम कह रहे हैं अलग अलग टर्म्स है, मैं जब प्रॉफिट को कैश में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं मैं डिविडेंड दे रहा हूं। मैं जब उस प्रॉफिट को जो मेरे पास है, मैं उसको कैश में नहीं देना चाह रहा हूं, मैं उसको कैपिटलाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं बोनस का नाम दे दूंगा। किसका नाम दे दूंगा? बोनस का।
क्लैरिटी है बेटा? कॉपी हो गया सारा का सारा? दूसरा बेटा हमेशा ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस जैसे भी बच्चे ने सवाल पूछा, आप लोगों के भी जब घर जाओगे आप सवाल आएंगे दिमाग में, तो आपको वो सवाल लिखने हैं। आप अपने आप को जज, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अपने आप को जज करने लग जाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन सही है गलत, वो तो मैं बताऊंगा। आ रहा समझे? आपको तो अपना क्वेश्चन लेके आना है, तो आप जो कॉपी जिस रजिस्टर में लिख रहे हो, जब आप रिवाइज करोगे ऊपर छत पे स्पेस होती है ना, वो वाली स्पेस पे जब भी आप पढ़ रहे हो कोई क्वेश्चन आए, आप पेंसिल से लिख दो। आ रहा समझ में? एंड देन यू कीप ऑन अपडेटिंग कि वो क्वेश्चन क्लियर हो गया नहीं हुआ, क्या स्टेटस है। क्लैरिटी है? चलिए, यहां तक क्लियर है पूरा, दिमाग में सेट है? चलिए, अब मैंने कहा यार अब मैं यहां पे अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 है, राइट? ओके, बोनस कैन बी गिवन इन 2 वेज। बोनस कैन बी गिवन इन 2 वेज। दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोनस दे सकते हो। बोनस कैन बी गिवन इन 2 वेज। चलिए, अब अगर आप यहां पे देखोगे दो कौन से तरीके हैं जिससे आप बोनस देते हो, तो मैंने कहा दो जो तरीके हैं जिससे अपन बोनस देते हैं वो दो में से एक तो आप देख चुके हो, जो अभी मैं सैंपल दिखा के लाया हूं, बट मैं यहां पे वो दोनों ही तरीके वापस लिखता हूं। सबसे पहले, बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स। अभी कुछ लिखना नहीं, मैं जब कहूं तभी कॉपी करना है, अदरवाइज तब तक समझते हुए रहना है। जब एक एक बच्चा जो क्लास में बैठा है उसको समझ में आ जाएगा तब अपन आगे बढ़ेंगे। आ रहा समझ में? बेटा मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, मेरा कोर्स स्टार्ट करने का टाइम और मेरे कोर्स एंड करने का टाइम ऑलरेडी फिक्स्ड है। आ रहा समझ में? और मैंने ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखी हैं कि बच्चे को समझने में टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, सब कुछ है। तो आप बिल्कुल भी कैलकुलेशन वाले मोड पे मत जाना। आपको नहीं सोचना है कि हमारा सीए फाउंडेशन कैसे होगा, उसके लिए आई एम देयर टू थिंक। आपको बस क्लास में बैठना है एंड यू ओनली हैव टू लिव दैट डे जिस दिन आप पढ़ रहे हो। तो आप आज आराम से जो पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो, आगे थॉट प्रोसेस मत दो, क्लियर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे इस तरह का सवाल आएगा, वो सब मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको सिर्फ उतना सोचना है। एम आई मेकिंग सेंस? ताकि थॉट प्रोसेस जितना आप नैरो डाउन रख के रखोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना बेटर होगा। क्या ये वाला दिमाग में समझ में आया मैं क्या बोला? पहला क्या था? बाय मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, अभी समझाऊंगा आराम से। दूसरा, बाय इशूइंग फुल्ली पेड शेयर्स। अब देखो दोनों में फर्क है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा शेयर ही नया इश्यू कर रहे हैं। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करना स्टार्ट करूं, इसकी एंट्रीज में ऑलरेडी दिखा के लाया हूं, बट वापस अपन लोग देखेंगे और समझेंगे कि इस एंट्रीज में होता क्या है आखिरकार। देखो, मैंने कहा सबसे पहले, आप जब आप पार्टली पेडअप को फुली पेडअप बना रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप कैसे ड्यू करते हो? पहले वही ड्यू करते हैं अपन, राइट? वही सेम अपना 10 रुपए चल रहा है तो हम 10 रुपए मानते हैं। ठीक है, टू आप क्या लिखते हो यहाँ पे? शेयर कैपिटल, राइट? ये लिखते थे, यहाँ पे लिखा मैंने शेयर कैपिटल, और मैंने यहाँ पे भी कितना लिखा बेटा? 10 रुपीज। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? 10 रुपीज। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यही करते थे हम। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये पैसा एक्चुअली ऊपर क्या लिखा है, ये पैसा हम लोग उनसे ले नहीं रहे, हम हमारे जो ये फाइनल कॉल का पैसा है हम उनको एज अ बोनस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एज अ बोनस। तो एज अ बोनस जब मैं दूंगा तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? एंट्री मारनी पड़ेगी, मेरे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कितने का? 10 रुपए, और मैं यहां पे डालूंगा बोनस टू बोनस टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना? 10 रुपए। चलेगा? एंट्रीज का पूरा लॉजिक देखेंगे, डेबिट क्रेडिट वापस देखेंगे, बट मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूं कि एंट्रीज क्या होंगी ताकि फिर हम एनालिसिस कर पाए। अब आ गए वापस थर्ड एंट्री में। अब मैंने एक थर्ड एंट्री मारी। वो एंट्री मैंने क्या मारी? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट ₹10 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सही है? एक बार चेक करते हैं इनका इंपैक्ट क्या है, फिर डेबिट क्रेडिट के लॉजिक देखते हैं, एक एक चीज दिमाग में सेट करते हुए चलते हैं। देखो समझो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, मैंने कहा शेयर फर्स्ट कॉल, एक एक एंट्री काटते हुए चलते हैं। बोनस से बोनस कट गई, सही है। शेयर फर्स्ट कॉल से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कट गया। इन शॉर्ट बचा क्या? रिजर्व टू शेयर कैप। क्या ये बोनस जैसा ही है? क्या वो बोनस जैसा ही है क्या यार? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जैसा ही है क्या? आ जाओ ना वापस यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कट गया, तो हमारे पास एंट्री क्या बन रही थी? रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने कहा मैं अगर उनको बोनस दे रहा हूं नॉट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, मैं उनको बोनस किस चक्कर में दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा फाइनल कॉल पे कर देता हूं, नए शेयर नहीं दूंगा, मैं बोनस के तौर पे प्रॉफिट यूटिलाइज करके मैं तुम्हारे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना दूंगा। तो मैंने कहा यार ठीक है, चेक करो ना फाइनल कॉल से, ये क्या हो गया, हाँ फाइनल कॉल से फाइनल कॉल कट गया, बोनस से बोनस कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? रिजर्व टू इक्विटी शेयर। तो क्या ये वही लॉजिक बन के आ रहा है? क्या ये वही लॉजिक बन के आ रहा है? पक्का? तो मैंने कहा अब एक बार डेबिट क्रेडिट भी सेट कर लेते हैं ताकि ऐसा नहीं हो। देखो शुरुआत के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो मेरे प्यारे लाडलो, उन क्वेश्चन हर क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट लॉजिक सोच के हुए चलो, चाहे तुम्हें 2-2 3-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे वो अभी चलेगा। फिर जब हम 5-6 दिन पढ़ लेंगे ये चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली सेट होने लगेंगी। अब आप देखो यहाँ पे कैसे। मैंने कहा मुझे बताओ आपने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये आपका एसेट है। क्या ये आपका एसेट? याद करो ना, ऊपर एंट्री बताई थी ना आते ही, क्या बताई थी एंट्री मैंने तुम्हें? मैंने कहा था डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर हम क्या कह रहे थे? कैश बैंक टू डेटर्स। तो मैं कह रहा था वो डेटर डेबिट क्यों होता है? क्योंकि वो हमें पैसा देगा। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन शॉर्ट कौन है? ये शेयर होल्डर है। आप इनको डेबिट क्यों मार रहे हो? क्योंकि आपको 10 रुपया देंगे। तो आपने एसेट बनाया। क्या बनाया आपने? एसेट। मुझे बताओ आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि ये क्या है? लाइबिलिटी। कैसे हुई है लाइबिलिटी? अरे यार आज तुम उनसे पैसा ले रहे हो, बट जब कंपनी बंद होगी ये पैसा तुम्हें उनको देना पड़ेगा, ये पैसा तुम्हें उनको देना पड़ेगा। क्या आपके दिमाग में सेट है? पक्का? अच्छे से गया। मैंने कहा अब देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे सेट हो गए। अब मैंने कहा ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री का लॉजिक, आपने एक रिजर्व नाम से लाइबिलिटी थी उसको आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। और आप कह रहे हो आपने लाइबिलिटी कौन सी बढ़ा दी? बोनस वाली। आ रहा समझे? अब वापस वही सवाल, जब ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है तो तुम्हें नई लाइबिलिटी क्यों बनानी है? क्योंकि जो पैसा रिजर्व में पड़ा था वो किसी भी काम आ सकता था। हमने जैसे ही बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डाला, इसका मतलब अब ये किस काम आएगा? बोनस देने के लिए, हमें बोनस के फॉर्म में देना है। क्लैरिटी है? अब मुझे नेक्स्ट वाले में बताओ आपने क्या एंट्री मारी? आपने कहा ये बोनस आपने दे दिया, बोनस देते ही लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म। और ये बोनस इस तरह से दिया कि अब उनको ये फाइनल कॉल नहीं देना, तो आपने जो ऊपर एसेट बनाया था वो एसेट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे यस कि नो? थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लगेगा यार, क्योंकि बचपन है यार। आप समझो मैं आपको बोनस के साथ साथ क्लास 11th का जर्नल एंट्री भी पढ़ा रहा हूं, ऐसा मान के चलो आप। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर ये जर्नल एंट्री हमारी क्लियर होगी ना, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्रैक अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी यार कोई ऐसा नहीं है, चलो मान लो जैसे फाउंडेशन में मान लो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अप टू ओनली फाउंडेशन। तो आज अपन कहते हैं चलो ठीक है यार फाउंडेशन पास होने के लिए अपन को तो सिर्फ रट्टा मार के सॉल्व करके चले जाए, नहीं यार। फाउंडेशन में पढ़ रहे हो आप, फाउंडेशन के बाद किस में पढ़ोगे? इंटर में, इंटर के बाद किस में पढ़ोगे? फाइनल। तो यार कैसे इग्नोर कर सकते हैं अपन? अरे हाँ या ना? तो इसलिए बेटा अपने को जाना पड़ेगा रूट तक, अगर रूट में कोई दिक्कत है तो। मुझे बताओ क्या आप दिमाग में सेट हो गया?
वहीं अगर मैं कहूं कौन सा वाला है, बाई इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है यार, इसमें तो ऊपर एंट्री मार के आए ना, बोलो क्या होगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, सही है। फिर अगला बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, दिमाग में सेट है क्या, पक्का। तो यहाँ पे 10 10 10 10, इन शॉर्ट देखो ना, इसका भी लॉजिक यही बन के आ रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये गया, ये गया, इन शॉर्ट हो क्या रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है। अरे यस कि नो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ये तो मैंने बहुत इन डेप्थ लॉजिक बताया है। नाम से बताओ, कैपिटल में डाल रहे हो प्रॉफिट को, तो क्या आपको दिख रहा है प्रॉफिट को कहाँ डाल रहे हो आप, कैपिटल में। अरे ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इन शॉर्ट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल, इसीलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर पहले बता देते, एंट्रीज भी तो बतानी थी। अरे हाँ या ना, क्या दिमाग में सेटअप हो गया, पूछ भाई। कौन से दोनों मेथड, नहीं नहीं नहीं, कौन से वाले दोनों मेथड, अरे ये दोनों अलग हैं। हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है, बट पहले तो एक एक करके होगा ना। अरे हाँ या ना, क्या आपके दिमाग में सेटअप है, पक्का, इसको कॉपी मारो। फिर अब हम रिजर्व्स पे चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे, रिजर्व्स। चलो, क्योंकि एक चैप्टर क्लास 11 में होता था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, याद आ रहा है क्या, कह रहा है याद ही नहीं आ रहा है, कोर्स में नहीं था। आ जाओ बेटा, नाउ एवरीथिंग विल बी इन द कोर्स। चलिए,
हो गया गाइस? पक्का कॉपी कर लिया सबने? अभी भी कोई लिख रहा है? देखो गाइस, बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन हो गया दोनों का, कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो अब अपन आगे डिस्कशन रिजर्व्स पे करें। किस पे डिस्कशन करें बेटा? अब रिजर्व से अपन लोग डिस्कशन करते हैं, रिजर्व्स वाली बात कर लेते हैं। एंट्रीज वेंट्रीज हम लोगों ने निपटा दी। तो यार अब ना, अभी पहले मैं मतलब कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, थोड़ी सी पहले शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये टॉपिक पढ़ के आपको देखो कैसा क्या फील होना चाहिए वो बता रहा हूँ। मतलब ये टॉपिक पहले सीए इंटर में था। किसमें था ये? सीए इंटर। तो इससे आज आपको पहले दिन एक फील मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जिनको कई बार मान लो ऐसा डाउट हो, यार सीए टफ होता है, टफ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं आसान होता है, आ रहा सुनने। बट यस, मैं ये जरूर कहूंगा कि व्हाट मैटर्स इज द स्ट्रेटेजी यार। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी सॉलिड है, नंबर वन। नंबर टू, आप उसको एग्जीक्यूट कितना बेटर कर पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने स्ट्रेटेजी तो बनाई बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है आपकी, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि नहीं यार, आज पहले दिन से पढ़ाना चालू करने, बढ़िया बढ़िया टॉपिक, जबरदस्त प्रैक्टिकल वे में, बट मैं क्लास लेने ही नहीं पहुंचा आज। तो डू यू रियली थिंक थिंग्स विल हैपन? नो। तो इसलिए क्या होता है, मेजरली लोग एक तो स्ट्रेटेजी, जैसे सुबह अपन ने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए, वैसे ओवर द टाइम हम डिस्कस करते हुए चलेंगे सीए के बारे में भी, हमें खुद को तैयारी भी कैसे करनी चाहिए दोनों पॉइंट के बारे में। आ रहा सुनने? आपका करियर सीए आगे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेटअप हो सकता है वो भी डिस्कशन करेंगे इस पूरी जर्नी में। साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजी कैसे बेटर होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेल इन दिस स्ट्रेटेजी पार्ट। मतलब लेट से बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी बनाते ही नहीं है, अगर इनकेस बना लेते हैं तो एग्जीक्यूट होती नहीं है, इस वजह से वो रिजल्ट नेगेटिव आता है। आपने सोचा यार मुझे आज से पढ़ना है, आ रहा सुनने, मोबाइल वोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, घर पहुंचे 2:30 बजे, ऐसा लगा कोई पहाड़ तोड़ के आए हो, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, कहा यार आज तो पहला दिन है, आज तो यूज कर ही लेते। आ रहा समझ? तो अब क्या हो रहा है, उन्होंने डिसाइड बहुत चीजें करी थी। उन्होंने जब कहा सर बैच 3 तारीख से चालू होगा, ठीक है सर 3 तारीख से छोड़ेंगे, उन्होंने बीच में यूज कर लिया। फिर बोले 3 से आज चालू किया, आज तो पहला दिन ही है। तो हो क्या रहा है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है? एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली आप ये समझो कि हम लोगों को माइंडसेट भी अपना स्ट्रॉन्ग करने का है, अगर जेन्युइनली कुछ अपने को बड़ा करना है इसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा हो गया ये? छठा पॉइंट। फिर अपन 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, फिर रैप अप करेंगे अकाउंट्स। अब देखो छठा पॉइंट क्या कहता है, ये बात करता है रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेवेन्यू रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, वर्सेस कैपिटल रिजर्व्स। ये दो बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में, इनिशियली बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं मैं। ये जो रेवेन्यू रिजर्व है, समझना, ये जो रेवेन्यू रिजर्व है, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो आपने कमाए हैं, कैसे? थ्रू सेल, किस चीज का? या तो गुड्स का या सर्विसेज का। सर्विसेज के लिए प्रोविजन होते हैं वैसे, बट ठीक है अपन लिख देते हैं, यहाँ पे समझने के हिसाब से लिख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब आपने जो माल बेचा, सामान बेचा, जिसके लिए आप धंधा करते हो, उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किस में आ रहा है? रेवेन्यू रिजर्व। आ रहा समझे? बट अगर आपके इसके अलावा अदर देन योर बिजनेस एक्टिविटी कोई भी प्रॉफिट होता है, अदर्स जो भी आ गए, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। इतना सिंपल सा है। आज नहीं लिखेंगे, बट कल मैं आपको, क्योंकि अपन अभी बहुत ज्यादा नहीं तो याद करने वाली स्टेज पे आ जाएंगे, विच आई डोंट वांट। अपन यहाँ पे 5-5 नाम लिखेंगे जो आप अभी नोट्स बनाते वक्त जरूर स्पेस छोड़ोगे। 5-5 रिजर्व जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, बट आज नहीं कल। 5 रेवेन्यू रिजर्व, 5 कैपिटल रिजर्व, जो दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। हमारे पास, हमारे को एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, अभी 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 हमें सबसे पहले फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस जो होगी कौन से रिजर्व को यूज करना। जैसे अभी हमने एंट्री हमारी, हमने एंट्रियों में सिर्फ ऊपर लिख रहे हैं रिजर्व 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 रिजर्व, बट जो बैलेंस शीट सामने आएगी तो अलग अलग रिजर्व होंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये जब अलग अलग नाम के रिजर्व आएंगे तब दिमाग घूमेगा कि यहाँ पे रिजर्व कौन सा है। अरे हाँ या ना? तो अब आप देखो, सबसे पहले मैं आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी से नहीं बता पाऊंगा। सबसे पहले आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करो, जिसको हम सीआरआर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआरआर। पहली प्रेफरेंस हो। अगर सीआरआर दिखे उस पर कूद पड़ो फटाफट। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? नॉट लिटरली, आप उस पे कूद पड़ो कि पहले हम किसको लेंगे? सीआरआर। अब सीआरआर हमने यूज कर लिया तो हमारे पास सेकंड प्रेफरेंस आई। क्या है हमारे पास? सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद हम यूज करेंगे एसपीआर। क्या यूज करेंगे? एसपीआर। एसपीआर मतलब? वेरी गुड, रिमार्केबल। थर्ड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जनरल रिजर्व। उसके बाद फोर्थ हमारे को चाहिए फिर भी तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आ रहा समझे? वैसे थर्ड और फोर्थ में आप उल्टा सीधा कर सकते हो, बट हम फिर भी पर्सनली आई प्रेफर कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सबसे लास्ट में आना चाहिए। आ रहा समझे? अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब सर, अब कई बार बच्चा ऐसा होता है, पढ़ पूरा लेता है, फिर यहाँ के लॉस्ट हो जाता है। वो सोचता है ये प्रेफरेंस काहे की है। ऐसा सोच रहे हो तुम भी? अरे तुम्हें मेरा सवाल समझ में आ रहा है क्या यार? हाँ या ना तो बोला करो यार। मैं भी कोई एकेडमिक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ मैंने लिख तो दिया, बहुत ही ऐसे कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या तुम्हें पता पड़ा ये काहे की प्रेफरेंस है? कहाँ काम आएगी ये? कैसे काम आएगी? देखो इधर, समझो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके दो, बट आई जस्ट वांट कि मैंने यहाँ लिखा है तो मैं समझाऊं। जैसे मान लो हमने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया 10 रुपए हमें बोनस देना है। 10 रुपए क्या देना है? बोनस। अब 10 रुपए जब बोनस देना है तो मुझे ये प्रेफरेंसेस अब काम आएगी। मान लो मेरे सीआरआर में 2 रुपए का बैलेंस है। कितने रुपए का बैलेंस है? 2। तो पहले मैं सीआरआर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर करूंगा 2 रुपए का। अभी कितने रह गए? 8। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास एसपीआर है। तो ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एसपीआर मिला 3 रुपए का। कितने का मिला? 3 रुपए। तो मैंने सीआरआर 2 रुपए डेबिट, एसपीआर 3 रुपए डेबिट। अभी भी कितना रह गया? 5। फिर मैंने देखा जनरल रिजर्व वो है ही नहीं, तो 5 रुपए कहां से ले लिए? सर मान लो, कोई इनोवेटिव बच्चा भी हो सकता है। सर मान लो आपके पास सीआरआर 1 रुपया, आपके पास एसपीआर 2 रुपया, आपके पास जनरल रिजर्व ही नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट पीएनएल नहीं है, तो क्या करोगे? तो भाई मैं जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कैपिटलाइज क्यों करूंगा? अरे बोलो यार, दिमाग में जा रहा है क्या? अरे तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए थे तो तुम बाहर शॉपिंग के लिए निकले। तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं है तो शॉपिंग क्यों करोगे तुम? अरे हाँ या ना? अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो डिविडेंड कैसे बांटेगी? कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो कैपिटलाइज कैसे करेगी? तो प्रॉफिट होना तो फर्स्ट कंडीशन है। अरे हाँ या ना? तुम्हारे दिमाग में जितने बन सकते थे, और तुम पूछ के फिर थोड़ा सा ऐसे फील करते, इसलिए मैंने बता दिया। आ रहा समझे? जो जो हंस रहे हैं इसका मतलब उनके मन में सेम बातें चल रही थी। क्या ये क्लियर है? आ रहा समझे? यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे हम? यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालेंगे? विच रिजर्व टू बी यूज्ड फर्स्ट। ठीक है? दिमाग में सेट है पक्का? छापो, अब 2 क्वेश्चन करेंगे। छापो, अब 2 क्वेश्चन करेंगे। और ये 5 रिजर्व के नाम ये लिखना, कल अपन 5 रिजर्व के नाम सेट करेंगे। हाँ, पहले आते ही। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बेटा वापस वापस। डिंग 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 डिंग, आ जाओ। कैपिटल रिडम्पशन, रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सही है बेटा? डन है? चलिए।
हाँ जी, डन है, ये लिख रहे हो भी? यस गाइस, डन है क्या? शैल वी स्टार्ट? पक्का? चलिए। तो मैंने कहा गाइस ये हमारा हो गया ये। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो हम क्वेश्चंस के लिए स्पेस बना लेते हैं हमारे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 यार। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करना सिखाऊंगा, और आराम से। जैसे मैंने कहा, मैंने आपकी शीट में, ये जो पहली वाली शीट है बोनस वाली, ये हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। कब तक कर लेंगे बेटा? कल तक कंप्लीट कर लेंगे, अपना पूरा हो जाएगा, बोनस कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी गारंटी है, आपको रिवीजन के लिए भी लोड नहीं लेना पड़ेगा। जब हम कल खत्म करेंगे, आपको पूरा चैप्टर सीक्वेंस वाइज याद होगा। आरस में सर रट्टा मरवाओगे क्या? लॉजिक्स का, कॉन्सेप्ट्स का। आरस में आंसर नहीं रटेंगे। चलो, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ आईपीए लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। क्या बेटा? लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। क्लैरिटी है? अब आप यहां पे देखो, बहुत सारा डेटा दे रखा है। 20,000 इक्विटी शेयर है। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 का। तो कैपिटल में वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। यहां पे आप देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है? 20,000। कितना दिख रहा है वहां पे? 20,000। मुझे बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिखा है। इसको कल हम आते ही करेंगे कि सर ये कलेक्टेड इन कैश लिखने की क्या जरूरत थी, अपन इस पे भी आरएनडी करेंगे। कितना है? 15,000। उसके बाद में जनरल रिजर्व कितना है? 70,000। उसके बाद सरप्लस कितना है? 25,000। मतलब क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना है? अब देखो नीचे ये डेटा दे रखा है हमें। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर। अब आप मुझे बताओ, कंपनी कितने तरीके से बोनस दे सकती थी? बेटा हिंट दे रहा हूं, कितने? 2। तब तो बोल दो बेटा 2। और इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं इशारा करके भी दे रहा हूं, फिर भी कोई आदमी बोल नहीं रहा। कितने तरीके हैं? पहला, क्या? पार्टली पेड अप को क्या बना दो? फुली पेड अप। दूसरा तरीका, यहां पे क्या बोला इन्होंने? इशू इक्विटी शेयर, मतलब बोनस शेयर दे रहे हैं हम, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप नहीं बना रहे। आर एस, अब देखो, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पस इट वाज डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। नहीं बोलते तो भी हम यही करते हैं। हमारी तो प्रेफरेंस क्या है? सेट है। आ रहा समझे? अब देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। आ रहा समझे? क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग देखता हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं मेरे पास। एग्जिस्टिंग शेयर्स बताना मुझे कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोनस। एग्जिस्टिंग शेयर्स, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? बोनस। ये दो मैंने यहाँ पे लिख डाले, एग्जिस्टिंग और बोनस। क्या लिख डाले मैंने? एग्जिस्टिंग और बोनस। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? इसमें क्या होगी दिक्कत बेटा? बिल्कुल सीरियसली आंसर कर रहा है इसको। बताना कितने शेयर थे? एक देना है 4 के सामने। मतलब अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स 20,000 है, आप समझना, तो मैं बोनस कितना इशू करूं अगर मैं हर 4 शेयर के सामने एक का बोनस दे रहा हूं? अरे रे, समझे ना पहले ये क्या है? आ रहा समझने? ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बचपन का तरीका अपना, यूनिटरी मेथड वाला। मेरे पास कितने शेयर है? 20,000। तो मुझे बोनस कितना देना है ये मुझे ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। बट क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि हर 4 शेयर के सामने बोनस कितना देना है? 1 शेयर। हर 4 के सामने बोनस कितने का देना है? 1। तो मैंने कहा अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे सिचुएशन चलती हुई जाएगी। यहाँ पे इसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। आरएस ने क्या मान लिया? एक्स। तो मैं यहाँ पे क्लियरली एक चीज करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। ये 4 उधर जाएगा, वो x माना मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4x। क्या आ गया बेटा? 4x। ये 1 इधर गया तो कितना आ गया? 20,000। तो अब अगर मैं x का वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास क्या आ गया? 20,000 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 5,000। कितना आ गया? 5,000। क्या आपके दिमाग में सेट है?
एक और चीज बता दूं, तुमको मजा आ जाएगा सुन के। जो तुम पहले चोरी चोरी कैलकुलेटर यूज करा करते थे, यहाँ पे ओपन है। आ रहा सुन में? तो आप एक कैलकुलेटर खरीद सकते हो जिसमें 6 फंक्शन है। आ रहा सुन में? कितने फंक्शन है? 6। तो 6 फंक्शन वाला आप एक कैलकुलेटर खरीद सकते हो। किसी को अगर डाउट हो कि मैं कैलसी सही खरीदूं या गलत खरीदूं, देखो मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैं तो जब सीए फाइनल का पेपर दे रहा था, तो सीए फाइनल के पेपर में मैं तो ना कैलसी बहुत पहले ले आया करता था। और मैं जब घर पे क्वेश्चन कर रहा होता था तो मैं कैलसी पे करता था। आ रहा सुनने? वो तो सर हम 12th में भी करते थे। मेरा कहने का मतलब है, मैं कैलसी जो मुझे एक्चुअल फाइनल में यूज करना है, मैं पहले ले आया करता था। क्योंकि हाथ बैठ जाते हैं ना। आप समझो तुम्हारे पास अभी एक्स फोन है, तुम अगर वाई फोन पे चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन तो फंक्शन में टाइम लगता है ना। तो आप सोचो ना, अगर आपका कैलकुलेटर जो आप पिछले 5 से 6 महीने से यूज कर रहे हो, वो कैलकुलेटर अगर आपको सेम यूज करने को एग्जाम में मिले, आपकी स्पीड पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? इसलिए कैलसी खरीद लेना। वही खरीदना जो आप लंबे समय तक यूज कर पाओ, वो खरीदना जो मिल पाए बाजार में। कई बार तुम इधर उधर से कोई मंगा लेते हो, फिर बाद में कल को वो खराब हो गया है, कुछ तुम ढूंढने गए, वैसा अजमेर में मिला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटीजन का नॉर्मल सा एक अच्छा सा कैलसी ले लो। आ रहा समझ में? और वो कैलकुलेटर इजीली अवेलेबल हो, ताकि कल को कोई टूट फूट हो जाए तो तुम्हारे पास सेम कैलकुलेटर आ जाए। बाकी कैलकुलेटर की जो मास्टरी है, कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं, उसमें वो जीटी फंक्शन, M+M-, वो मैं सब तुम्हें मास्टरी करवा दूंगा कि कैलसी को कैसे एक्सपर्टीज अपने को लेनी है। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ द कोर्स। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। आ जाओ। अब मैंने कहा देखो, क्या ये 5,000 क्लियर है? 5,000 कैसे आया, समझ में आ गया? अब आप देखना, चेक करो ना। जिसके पास 4 शेयर है उसको कितना मिलेगा? 1। बेटा ये केतलियों को संभाल के रखो। हर जिसके पास 4 शेयर है उसको कितना मिला? 1। तो टोटल 20,000 को कितना मिलेगा? 5,000। कितना मिलेगा? 5,000। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब मैंने कहा यार, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने कहा यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट पार्ट है यार। कौन सा वाला पार्ट है ये? फर्स्ट पार्ट। अब मैंने कहा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, 5,000 शेयर्स मुझे इशू करने, 5,000 शेयर इशू करने, तो 5,000 इंटू 10, इंटू क्या है बेटा? 10। टोटल मुझे बोनस का वैल्यू कितना देने का है? तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं क्या? वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स लिख दूं क्या? 5,000 तो नंबर ऑफ शेयर्स है, दिस इज वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पे? इक्वल्स टू। अब मैं क्या करना चाहूंगा मैं इस 50,000 को बाइफरकेट करना चाहूंगा। सर क्यों? मैंने कहा देखो, मैंने तुम्हें 2 रिजर्व बताए थे। एक कौन सा रिजर्व? एक रेवेन्यू रिजर्व्स और एक कैपिटल रिजर्व। ये जो रेवेन्यू वाले रिजर्व्स होते हैं ना, ये फ्री होते हैं। फ्री होते हैं, क्या होते हैं ये? फ्री। आपने प्रॉफिट कमाया, आपको जैसे यूज करना है करो। बट कुछ रिजर्व्स जिनमें रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब हर कंपनी कोशिश करती है पहले रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व जो है, उनका कोई पर्पस आ रहा है तो पहले उनको वहां पे निपटा दो। फ्री वाले तो हम किसी भी काम में ले सकते हैं। तो अगर, इसीलिए जब हम प्रेफरेंस भी सेट करते हैं, फ्री रिजर्व्स को सबसे एंड में सेट करते हैं। हम फ्री रिजर्व्स को क्या करते हैं? सबसे एंड में सेट करते हैं। हाँ या ना? दिमाग में जा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखो इधर। मैंने कहा इधर अगर आप देखोगे, तो मैंने कहा इसमें लिखा है फ्री रिजर्व कम से कम यूज करना है। मुझे टोटल कितना यूज करना है? 50,000। कितना चाहिए टोटल? 50,000। मेरे को बताओ ना, मेरा सीआरआर में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? सीआरआर। सीआरआर में कितना है? सीआरआर में कितना है? 20। उसके बाद में एसपीआर कितना है मेरा? 15,000। एसपीआर में कितना है? 15,000। उसके बाद में जनरल रिजर्व में कितना है? 70। बट क्या मैं 70 उठा लूं पूरा? मुझे कितना चाहिए? 50। तो मैंने कहा इधर आओ ना। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बनाया। मेरे पास सीआरआर कितना है? सीआरआर कितना है? 20,000। मेरे पास मेरे पास एसपीआर कितना है? 15,000। मेरे पास जनरल रिजर्व कितना यूज करने का है? Y15 समझ में आ गया? टोटल कितना चाहिए था मुझे रिजर्व? 50। पहले सीआरआर लिया, उसका एसपीआर लिया, फिर कितना बचा जो कहां से ले लिया? जनरल रिजर्व। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपको जो अभी तक हमने 6 पॉइंट पढ़े वो समझ में आए? आप देखो यार, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं जब पढ़ता था मुझे सिंपल सा एक ही रीजन से आसान लगता था चीजें। आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, बट यू आर आंसरिंग इन एडवांस।
क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप पहले आंसर कर रहे हो जबकि क्वेश्चन में पहले ही करवा रहा हूं। हाँ या ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होता है ना, तो ये अपने आप आता है। अब मुझे आप बताओ, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब मैंने कहा अगर मैं इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मारना स्टार्ट करूं, क्या मारना स्टार्ट करूं? जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री क्यों मारेंगे? क्योंकि इसमें तो ऐसे पूछा नहीं है सर। पूछा है, चलो जर्नल एंट्री बढ़िया। जर्नल एंट्री पूछा है, नहीं तो कई बच्चा कहता इसमें पूछा नहीं, आप जबरदस्ती क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा। बेटा जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। हम लोगों ने कैलकुलेशन पूरी कर ली है। हम फॉर्मेट पूरा का पूरा सेट कर लेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे जर्नल आ गया। क्या आ गया बेटा? जर्नल। ऊपर आप लिख सकते हो बुक्स ऑफ आईपीए लिमिटेड। यहाँ पे हम डेट कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हम किस कॉलम में आएंगे? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम किस कॉलम में आएंगे? एलएफ। यहाँ पे हम किस कॉलम में आएंगे? डेबिट एंड क्रेडिट। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। चलिए, अब मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले डेट दे रखी है क्या अपने को? 31 मार्च को ही कर रहे हैं अपन, आ जाओ। 31 मार्च। सबसे पहली एंट्री बोलो भैया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। राइट? हाँ जी, अमाउंट बोलो। अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो। 20,000। सही है। उसके बाद में बोलो आगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट। हाँ जी, डन है। उसके बाद में नेक्स्ट बोलो। कितना? नेक्स्ट टू बोनस टू। समझ में आ गया तुम्हें ये क्या हो रहा है? हम लोग देखो क्या कर रहे थे, पहले सिर्फ क्या लिख रहे थे यहाँ पे? रिजर्व। अब हमने क्रैक करना देखा कि रिजर्व्स की जगह हम कौन सा रिजर्व लिखेंगे, वो हम लोगों ने देख लिया। क्लैरिटी है। अमाउंट बोलो। 50,000। ठीक है। हाँ या ना? दिमाग में सेटअप हो गया? पक्का? अच्छे से आया अपने को? अच्छे से आया अपने को ये? चलिए सेकंड एंट्री। बोनस टू। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो। 50,000। हाँ जी, नेक्स्ट। कौन सी है? इक्विटी लिखा हुआ है क्या? इक्विटी है ना? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? दिमाग में सेट है पक्का? चलो इसको कॉपी मारो पहले अपन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले उसको कॉपी मार लो।
स्क्रॉल कर दूं? जर्नल एंट्री पास करें। चलिए गाइस, हो गया क्या? यस गाइस, हो गया क्या? चलिए, पक्का डन। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या लिखा है बेटा? पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। A limited company with subscribed capital of rupees how much? 3 lakh, consisting of 30,000 equity shares of rupees 10 each, called up 7.5 per share. कैन आई से दैट ये कौन सा है? पार्टली। कौन सा है बेटा? पार्ट। कैसे पता पड़ा? शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अभी तक कॉल्ड अप कितना है? तो 2.5 रुपया क्या है? बचा हुआ। A bonus of 75,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. अब यार एक बार ना इसको पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ ना, सबसे पहले एक बार चेक करते हैं हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 30,000। एक शेयर पे 2.5 रुपया हमें अगर पे करवाना है तो क्या 75,000 मैच हो रहा है? ओके, ये 75,000 अगेन वापस जो हम पढ़ के आए थे, हमारे पास बोनस देने के कितने तरीके हैं? 2। पार्टली पेडअप को क्या बनाए? फुल्ली पेडअप। दूसरा, पूरे के पूरे शेयर ही क्या देते हैं? बोनस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पार्टली को क्या बना रहे हैं? फुल्ली पेडअप। अब अगेन हमारे पास कितनी प्रेफरेंस होती है? 4। पहली सीआरआर, दूसरी एसपीआर, तीसरी जनरल रिजर्व, चौथी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे पहली दूसरे के बारे में कुछ नहीं है। क्लियरली क्वेश्चन कह रहा है आपको किसमें से लेना है पैसा? जनरल रिजर्व। किसमें से लेना है पैसा? जनरल रिजर्व। तो मैंने कहा यार यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जब मैं आऊंगा और यहाँ पे एक जर्नल रहेगा, क्या रहेगा? एक जर्नल। तो मैंने कहा यहाँ पे एक जर्नल रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जब जर्नल रहेगा तो अगेन फॉर्मेट तो अपन बना ही सकते हैं, राइट? अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पहली एंट्री डेट दे रखी है क्या? यहाँ पे कोई डेट 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 नहीं है। अब अगेन डेट नहीं है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। आप कॉपी में जब बनाएंगे पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा यहाँ पे आप सबसे पहले एंट्री क्या मारेंगे? कौन सा कॉल है बेटा? ये फाइनल कॉल है। इक्विटी लिखा हुआ है, यस। तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा ना इसमें। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी भी लगा देते हैं आगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अभी लिखना नहीं है यार, लिखने का टाइम दूंगा मैं, डोंट वरी, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको। यहां पे आप लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मांगोगे गाइस? कितना पैसा मांगोगे आप यहाँ पे? आप मांगोगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। इट विल कम टू हाउ मच? 75। यहाँ पे डाल दिया मैंने 75,000। याद आ रहा है हमने ये एंट्रीज एंट्रीज मारी थी। उसके बाद में यहाँ क्या लिखोगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। डन है? बताओ मुझे अमाउंट बोलो। वापस यहाँ पे कितना आ गया? 75। लिख दिया 75 भैया, नरेशन के लिए स्पेस छोड़ दी। ठीक है, चलिए। उसके बाद सेकंड, पैसा कहां से कम होगा? अरे बोनस देना है ना आपको,
तो बोनस दोगे तो कहां से जाएगा पैसा? रिजर्व से। यहां पे कौन सा रिजर्व यूज करना है? जनरल रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है यार, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, अमाउंट बोलो 75,000, 75,000। डन के नॉट डन? इजी लग रहा है? चलिए थर्ड वाला, थर्ड वाला एंट्री भी बता दो यार। यहाँ पे अपन ने नरेशन के लिए जगह छोड़ दी। चलो आओ, थर्ड वाली एंट्री बोलो मेरे प्यारे लाडलो। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हाँ जी, कितना हो गया? यहाँ पे डाल दिया हमने। डन के नॉट डन? मुझे बताओ ना, हो क्या रहा है? वापस वही हो रहा है ना? याद करो, इसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि क्या हो रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है यार। देखो ना, फाइनल कॉल से फाइनल कॉल गया, और क्या है? बोनस से बोनस गया। तो आपने रिजर्व को कहाँ डाला? कैपिटल में। अरे यस के नो यार? क्या दिमाग में सेटअप हो गया ना हम कर क्या रहे हैं? पक्का? छापो बेटा इसको, छापो बेटा इसे। यस गाइस, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है अपने को? पक्का? चलिए, डन? बोलो यार, हाँ या ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो। डन है? मुझे बताओ, क्या यहां तक का कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको अभी तक लगा हो कि नहीं यार ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट लग रहा हो? देखो बेटा, समझो, हम बोनस कर रहे हैं, राइट? तो अब तुम्हें जब बोनस दे रहे हो बेटा, तो आपको ये बताना तो पड़ेगा ना कि ये बोनस किसके सामने है। मान लो अगर मैं डायरेक्टली वो दो एंट्री मारू, मैं वो दो एंट्री मारू, कौन सी वाली? रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर और बोनस टू इक्विटी शेयर टू शेयर कैपिटल मार दूं, हाउ यू विल कम टू नो ये नए शेयर एज अ बोनस दिए हैं या ये पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाए? आ रहा समझ में? देखो यार, अकाउंटिंग का पर्पस ये नहीं है कि एंड रिजल्ट आना चाहिए। एंड रिजल्ट ही आना होता तो हम क्या मार देते? डायरेक्टली एंट्री क्या मारते? रिजर्व टू कैपिटल। बट हम ये बताना चाह रहे हैं ये रिजर्व किस फॉर्म में हम बोनस दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं। हम कैश दे रहे हैं कि कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो भी इन एंट्रीज से क्लियर होता है। भाई वो तो मैं बोल के बताता हूं, डिविडेंड है, डिविडेंड है, डिविडेंड है। मान लो अगर डिविडेंड पेबल अकाउंट ना यूज हो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा किस तरह से कौन सा पेमेंट जा रहा है? इसलिए बेटा क्या होता है, एंट्रीज हमेशा इस बेसिस पे मारे। जैसे क्लास 11 में आप पढ़ते हो, आप एंट्री पढ़ लेते हो डायरेक्टली सैलरी टू कैश। नॉर्मली बिजनेस में ये ऐसी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि अगर ये एंट्री मारोगे तो हाउ यू विल कम टू नो ये सैलरी दी किसको है? अरे हाँ या ना? तो हमेशा पहले एंट्री मारी जाती है, लेट्स से सैलरी टू शौर्य, फिर शौर्य टू कैश एंट्री होगी, तभी पहले ड्यू करा जाएगा, तभी तो हमें पता पड़ेगा ये सैलरी आखिरकार हमने दी किसको है।
बट 11th के पर्सपेक्टिव से ऐसा पढ़ा देते हैं, अदरवाइज पहले अमाउंट ड्यू होता है बुक्स में, सो दैट यू कम टू नो कि एग्जैक्टली यू आर मेकिंग पेमेंट टू हुम। एम आई मेकिंग सेंस? इसलिए बेटा ये एंट्रियां तीन इसलिए है, पहले फाइनल कॉल की एंट्री इसलिए है सो दैट वी गेट टू नो एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इशू बोनस बट पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनना। क्लियर है? पक्का? अब मुझे बताओ हमने नोट्स में कहां तक कर लिया था, नोट्स में कहां तक पहुंची थी गाड़ी हमारी? 6 पॉइंट हो गए थे। मुझे एक बार फटाफट फटाफट बताओ ना, पहला पॉइंट क्या था? फटाफट फटाफट बताओ, व्हाट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट? बोनस शेयर्स, bonus shares are the shares issued by company free of cost by capitalizing profits. Second point क्या बेटा? Debit credit rules. Increase in asset will be, increase in liability will be, decrease in asset will be, decrease in liability will be, expenses will be, income will be. Point number 3, story of, ओके डिविडेंड। हम डिविडेंड जब पे कर रहे हैं, मैंने स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई थी सो दैट यू नो प्रॉफिट को पे करने के दो तरीके हैं, यू कैन पे द प्रॉफिट इन कैश, यू कैन पे प्रॉफिट थ्रू कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स। तो व्हेन यू आर पेइंग डिविडेंड, आप एंट्री क्या मार रहे थे? रिजर्व टू डिविडेंड पेएबल, फिर एंट्री क्या मार रहे थे? डिविडेंड पेएबल टू। मैं आपको वहां पे एक लॉजिक पूछा था, मैंने कहा था व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द डिविडेंड पेएबल, डायरेक्टली रिजर्व टू कैश मार के निपटा दो ना। तो मैंने कहा था रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो तो पड़ा ही रह सकता है, बट आप डिविडेंड पेबल में ट्रांसफर करोगे मतलब देयर इज अ लिमिट, विद इन फ्यू डेज यू हैव टू पे। आ रहा सुन में? प्लस ये रिजर्व टू कैश आपने पे किया, हाउ यू विल कम टू नो टू whom यू हैव पेड, फॉर विच पर्पस यू हैव पेड, यस के नो? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? व्हाई इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमने क्या कहा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि इन शॉर्ट जो पैसा हम पहले कैश में दे रहे थे वो अब हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब रिजर्व से पैसा कहाँ जा रहा है? कैपिटल में। अब मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, ये जो बोनस हम दे सकते हैं कितने तरीके से दे सकते हैं? दो। पहला तरीका पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप। पार्टली पेड अप से फुली पेड अप करोगे कितनी एंट्री मारोगे? कितनी एंट्री मारोगे? 3। बट इन शॉर्ट रिजल्ट क्या रहेगा? रिजर्व टू कैपिटल। अगर मैं सेकंड वाला बोलूं, मैं अगर इशू कर रहा हूं बोनस शेयर्स तो मैं कितनी एंट्रीज मारूंगा? इन शॉर्ट इसका भी रिजल्ट क्या है? रिजर्व टू कैपिटल। अरे हाँ या ना? क्या दिमाग में यहां तक सेट हुआ? अगला वाला पॉइंट क्या था? रेवेन्यू रिजर्व्स एंड, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड, मुझे बताओ ना रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जो आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसा कमाया, वो कौन सा रिजर्व? रेवेन्यू। उसके अलावा बाकी सारे क्या? कल सर रट्टा मरवाएंगे, 5 रेवेन्यू रिजर्व 5 कैपिटल रिजर्व। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए उसके आगे हमने क्या किया? दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छापे। पहला क्वेश्चन में क्या था? हमें ये आइडेंटिफाई करना था सबसे पहले। अब अगेन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सोच रहे हो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया काम खत्म हो गया, नहीं, वहां से तो काम चालू हुआ है। ये तो सब बच्चे करेंगे, तुम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बैठा हुआ। बट लर्निंग क्या है वो कोई नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में आपकी लर्निंग थी नंबर 1, आपने ये निकालना सीखा कि बोनस शेयर कितने इशू करते हैं, वो कैसे निकालेंगे रेशो को यूज करके, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें बोनस शेयर्स के लिए जो पैसा चाहिए कौन से रिजर्व से आएगा, हमने वो प्रेफरेंसेस यूज करना सीखा। क्या यूज करना सीखा? प्रेफरेंसेस। एम आई मेकिंग सेंस? सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कैसे करते हैं ये हम लोगों ने एनालाइज करना सीखा। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? हो गया ये पक्का? चलिए अब एक ना इंपॉर्टेंट नोट हम लिखना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहते हैं। नोट नंबर ये 6 था ना? एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहते हैं, और वो नोट क्या है? वो नोट है अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने कहा जब मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करता हूं, आप समझो, इसको आपको क्लियर कट लिख देना है। इट कैन नॉट बी यूज, इट कैन नॉट बी यूज फॉर बोनस, इट कैन नॉट बी यूज फॉर बोनस, फॉर से पहले फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। ठीक है, लॉजिक भी देखते हैं, आप समझो ना।
अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा किससे आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है हमारा कि यार जो हमारा एसेट या लायबिलिटी है उनका इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से, हमारे इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या कहते हैं हम? रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप मुझे बताओ ना, क्या ये एग्जैक्ट कोई प्रॉफिट हुआ है क्या तुम्हें? क्या ये एग्जैक्ट कोई प्रॉफिट है जो तुम्हें हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, ये तुम्हारे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो जब कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैश में या फिर तुम उसको कैपिटलाइजेशन फॉर्म में कैसे बांटोगे? तो इसलिए कभी भी बोनस के काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो रिवैल्यू करके तुमने प्रॉफिट जनरेट करा है, एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं। सो देयरफॉर इट विल नॉट बी यूज्ड, इसलिए ये कभी यूज नहीं आए। क्या आप जेन्युइनली आप दिमाग में सेटअप कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? पक्का? छापो बेटा, नोट नंबर 7। क्या बेटा? बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उनमें वो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, इंक्रीज इन एसेट, तो उनकी वजह से जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपके पास एक प्लांट पड़ा है उसका वैल्यू 1 लाख है, आपने कहा उसका वैल्यू अब 1 लाख नहीं 1,20,000 है, तो जो 20,000 का प्रॉफिट है ये एक्चुअल में हुआ थोड़ी है अभी, ये तो सिर्फ रिवैल्यूएशन से आपने जनरेट कर लिया, एक्चुअल में रियलाइज प्रॉफिट नहीं। तो आप रियलाइज प्रॉफिट से ही आप बोनस इशू कर सकते हो, आप ऐसे ही किसी भी प्रॉफिट से नहीं कर सकते। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, दिमाग में जा रहा है क्या? पक्का पक्का पक्का? यस गाइस, डन है क्या? पक्का दिमाग में सेट हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, अब मैंने कहा यार ये पॉइंट करने के बाद अब एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट, क्या ये तुम्हारे को क्वेश्चन अब खुद को समझ में आ रहा है क्या? एक बार चेक करते हैं। आ रहा समझ में? पुराने वाले जैसा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अ लिमिटेड कंपनी हैविंग fully paid up capital of rupees how much? 10 lakhs, consisting of equity share of rupees 10 each, had general reserve 180 and resolved to capitalize 1 lakh out of general reserve by issuing 10,000 fully paid up shares of rupees 10 each. Each shareholder get one such share for every 10 share held. एक बार पहले क्रॉस चेक करते हैं, रुक जाओ, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं अपन, क्रॉस चेक करेंगे इसको कि यार जेन्युइनली हमारी जो थॉट प्रोसेस है उससे हो रहा है क्या। फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा, डोंट वरी, ये आपके लिए ही है, बट पहले एक बार समझ लेते हैं ताकि सब सेम पेज पे रहे। मुझे बताओ ना, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं आपके पास? एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं चेक करते हैं। हमारे पास 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास शेयर कितना आया? 1 लाख। तो जो बच्चे 1 लाख कह रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मुझे बोनस कितना इशू करना है, ये मेरे को वैसा क्वेश्चन में दे भी रखा है, बट आई जस्ट वांट टू क्रॉस चेक कि अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो। क्वेश्चन कह रहा है हर एक शेयर के सामने 10 शेयर्स आपको देने हैं। हमने कहा ठीक है भैया, तो 10 के सामने एक देना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। क्लियर है? फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स निकाली थी कि यार ये तो नंबर आया कि इतने बोनस शेयर देने, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कितना आया? वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स कितना आया? हमने कहा यार 10,000 शेयर हमें देने हैं, एक शेयर मेरे प्यारे लाडलो 10 रुपए का है। कितने का है? 10 रुपए का। तो मेरे प्यारे लाडलो टोटल कितने लाख रुपए का शेयर देना है? अब मैंने कहा ये लेना कहां से है? क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमेशा भगवान है, क्वेश्चन जो कह दे फिर उसके सामने नौटंकी नहीं करनी है कि कैपिटल रिजर्व भी तो हो सकता था, हो सकता था, आ रहा समझ में, बट है नहीं।
क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से 180 है और आपको 1 लाख इसमें से लेने, मतलब 1 लाख इसी में से ही लेने। दो एंट्री बताओ। पहली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू, नंबर 2 जनरल रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर्स या शेयर होल्डर्स 1 लाख 1 लाख। दूसरी एंट्री बोनस टू टू कितना 1 लाख 1 लाख। क्या दिमाग में सेटअप है? क्या आप क्वेश्चन क्रैक करना आ रहा है? चलो इसको कॉपी मारो और फटाफट सॉल्व करो, इसको कॉपी मारो और फटाफट सॉल्व करो। यस गाइस, हो गया क्या? क्या हुआ कंप्लीट? किस किस को आ गया बेटा ये समझ में? किस किस के दिमाग में चला गया? समझ में आ गया ना? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो यार। कोई डाउट है कि सर कहां से आया, कोई लॉजिक में ऐसा है तो पूछ लो यार। 7 पॉइंट हमने करे हैं, 3 क्वेश्चन उसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कल हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम 4 और 5, क्या बेटा 4 और 5 क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग रैपअप करेंगे और हमारा बोनस क्या होगा हम सेटअप कर देंगे। Am I making sense? And then tomorrow, I think first 30 to 45 minutes में we will be able to wrap up this. उसके बाद में we will start with what बेटा? अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। राइट इशू वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट करेंगे। Am I making sense? चलिए चलिए गाइस, ठीक है। तो अब रैप अप करते हैं आज का सेशन तो, ठीक है। 5-7-10 मिनट का ब्रेक लो थोड़ा सा मेंटल, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा बिजनेस लॉ के साथ, ठीक है। ओके गाइस।